जी स्टूडेंट्स, बेसिक शेप्स में हम लोगों ने रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, इन टूल्स को हमने देखा था और उसकी ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ऑप्शंस को कहा था वन बाय वन इसको देख लीजिएगा। तो जब कभी आपको शेप बनाते हो तो इसको सिलेक्ट करना रिक्वायर्ड होता है। और इसमें दो टूल्स हैं, टॉप पे नजर आएंगे आपको, एक ब्लैक एरो के साथ, इसे सिलेक्शन टूल बोलते हैं, और एक वाइट एरो, इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं। और इसी के अंदर एक ग्रुप सिलेक्शन का भी ऑप्शन होती है। इसमें दो हैं टोटल, ये तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, टूल बार के अंदर मौजूद होती हैं। इसको आज अटेम्प्ट भी करते हैं और साथ में कुछ टूल्स एक दो और हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। जब कभी आपने कुछ भी क्रिएट करना हो इलिस्ट्रेटर में तो ये टूल्स आपको सारे के सारे आने चाहिए। तो इन टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, वन बाय वन सीख भी रहे हैं। और जब कभी आपको कोई असाइनमेंट, टास्क, प्रोजेक्ट होता है तो आप इन टूल्स की मदद से अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट के मुताबिक क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक आर्टबोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल सा। बिजनेस कार्ड बनाने के लिए मैंने आपको कहा था, एक्सपोर्ट करने का मेथड भी बता दिया था। आर्टबोर्ड एक से ज़्यादा कैसे बनते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, साइज कैसे करते हैं, ये सारी ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली थी। आर्टबोर्ड को अरेंज कैसे करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉलम वाइज, रो वाइज, गैप के साथ। तो इलिस्ट्रेटर में जो शेप्स आपने बनाई हैं, अगर इन शेप्स के अंदर डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजेस करनी है तो कैसे करनी है। शेप्स जितनी हमने सीखी हैं इनको आज यूज करेंगे, और विद टू मोर टूल्स, सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। कब सिलेक्शन और कब डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ जाना है, और इसमें एंकर क्या, एक टर्म बोलेंगे एंकर, और वो स्मॉल सा, छोटा सा कॉर्नर के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आएगी। जहां कहीं आपकी शेप बेंड होती है वहां पे एंकर होता है। एंकर को ऐड करना चाहो, रिमूव करना चाहो, और उसको यूज करते हुए शेप में चेंज करना चाहो, तो ये सारे काम आज करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। लाइक ये हमारे पास ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक पेज है, A4 साइज हमने ले लिया, और आर्टबोर्ड 1 है, 2 है, जो आपने इसमें ऑन किया होगा उसके मुताबिक आर्टबोर्ड आपके एक्टिव हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आर्टबोर्ड एक ही होता है, तो इसको आप बाद में एक से ज़्यादा कर सकते हो। तो ये, और जब कभी डिस्टर्बेंस हो तो विंडो मेन्यू में जाके वर्क स्पेस को हमेशा एसेंशियल्स क्लासिक के ऊपर रखना है और रीसेट कर दिया करो, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्टली वो रख दे। जैसे कि आप क्लासिक एसेंशियल में ये 14-15 पैनल्स हैं राइट साइड पे, ये आप देख पा रहे होगे। इसके अलावा ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक पोजीशन कर लीजिएगा जहां रखना है। अगर नहीं चाहिए इसको ऑफ कर दिया करो, हाइड कर दिया करो। ये आपके पास पूरे की पूरी टूल्स की एक लिस्ट है, जिसमें आज हम इन टूल्स को स्टडी करेंगे। आज हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन। और ये है जी वो टूल्स जो हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। इनकी ऑप्शंस मैंने कहा था, एक एक करके देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल सा ट्रैवल एंड टूरिज्म का पेज बना लेते हैं, जिसमें कुछ इमेजेस को भी प्लेस करेंगे, कोई डिजाइन भी इसके अंदर बॉटम टॉप के ऊपर बनाते हैं यूजिंग दीज शेप्स, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी मिल जाए। तो हम यहाँ पे जनाब, अगर सिंपल आप स्क्वायर लगाते हो या रेक्टेंगल लगाते हो तो ये इस तरह लगता है। सिलेक्ट करना है और क्लिक पे ड्रैग करके आपने रेक्टेंगल बनाना है। और इसकी जो करंट प्रॉपर्टीज हैं या स्टेटस है वो आपने जान लेना है, वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। वाइट इज द फिल एंड ब्लैक इज द स्ट्रोक। अगर इसको आप चेंज करना चाहो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्वैप करना। और अगर आप इसके अलावा कोई कलर चाह रहे हो तो अभी वो भी ऐड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, बल्कि मैंने बता दिया हुआ है प्रॉपर्टीज में। तो रेक्टेंगल अगर आपने यहाँ पे बनाना है, ड्रॉ करना है, तो एक रेक्टेंगल ये बन गया। रेक्टेंगल बनने के बाद इसके अंदर होती है फिलिंग। फिलिंग होती है वाइट और स्ट्रोक होता है ब्लैक।
और कभी आपको इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो वेरी इजी ट्रिक इज दैट कि ये आपके कॉर्नर्स के ऊपर एक छोटा सा सर्कल होगा, और किसी एक को करना हो तो क्लिक करके एक्टिव करना पड़ता है और राउंड करने के लिए आपको अलाउ कर देता है। इसी तरह अगर इसको भी करना है, क्लिक करके इसको एक्टिव करना पड़ता है और राउंड कर देता है। बाद अगर आपको अपनी करंट जो आर्टबोर्ड है डिज़ाइन में इस तरह का रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे साथ में कोई अपने हेडिंग वेडिंग देनी है, तो हेडिंग मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसको अगर आपने मूव करना है तो सिलेक्शन टूल से होता है। इसको अगर साइज करना है तो दो तरीके से होता है, या तो आप कॉर्नर के हैंडल से इसका साइज बड़ा छोटा कर लो, लेकिन जब ये करना है तो अंडू कर देता हूं। जब ये करना है तो कॉर्नर वाले हैंडल पे जाके शिफ्ट के साथ इसको आपने ड्रैग आउट करना है, शिफ्ट के साथ, ताकि विड्थ और हाइट इकट्ठी आपकी कम ज्यादा हो। और दूसरा तरीका जो स्टूडेंट्स होता है वो ये, इसका फॉन्ट सेट करो। टूल का नाम है टाइप टूल। इसको क्लिक करना है और इस लेयर के ऊपर अगर आप लेयर पैनल को भी ऑन कर लो ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। लेयर पैनल पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस लेयर के ऊपर जो कि लेयर 1 है, दो यहाँ पे आपके प्रेजेंस नजर आ रही है ऑब्जेक्ट्स की। एक है रेक्टेंगल और एक है ट्रेवल टूरिज्म का जो टेक्स्ट लिखा है। तो आपने जिसको एक्टिव करना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करने का तरीका होता है ये स्मॉल सर्कल पे क्लिक करना। इसका मतलब ये टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ डबल क्लिक करो तो ये पूरा आपका टेक्स्ट का जो इसमें कंटेंट है वो सिलेक्ट हो गया है। और अगर इसका साइज बड़ा करना चाहो तो करेक्टर पैनल में जाके यहाँ से कर लो। नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज पैनल में ये बॉटम पे ऊपर आपको यहाँ पे भी फॉन्ट साइज दिख रहा है, यहाँ से बड़ा कर सकते हो। जितना बड़ा करना है आप यहाँ से बड़ा करके एंटर करोगे तो ये आपका टेक्स्ट की प्रेजेंस चेंज हो जाएगी। अब चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स, और अगर आप यहाँ से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। करेक्टर में जाके सिलेक्शन मस्ट है, करेक्टर में जाके यहाँ से भी आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। और थर्ड वे इज दैट कि आप सिलेक्शन टूल से कॉर्नर को पकड़ के भी साइज कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। तो जब ये आपने टेक्स्ट का साइज बता दिया, इसको मूव करना है, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। ऐसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखना था आपने। ये रखने के बाद अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो अभी आपने सीखा है, कोई भी आपके पास शेप हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपकी उन शेप्स को सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। जो भी शेप्स बना रखी हैं उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, साइज करने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, रोटेट करने में हेल्प करता है। ये जो भी आपने शेप सेलेक्ट की हैं, जो बनाई हैं, इनको सिलेक्शन इसी से करना पड़ता है। सिलेक्शन टूल जिस पे क्लिक करोगे वो आपको पता है सिलेक्ट हो जाता है। एक से ज्यादा को करना हो तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ चारों सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका ये है कि साइड पे जाओ, क्लिक पे ड्रैग करो, जो एरिया इसको टच कर लेगा बॉर्डर को वो हाईलाइट कर लेगा, सिलेक्ट हो गया। ये भी सिलेक्ट करने का एक तरीका है। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है वो मैंने आपको प्रॉपर्टीज की बताई हुई है। फिल करना है, स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, स्टाइल चेंज करना है, ये ब्रशेस की वैल्यूज को आपने यूज करते हुए इसको। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे पॉसिबल हैं सिलेक्शन टूल से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेक्शन टूल से क्या क्या हो सकता है तो आपने ये याद रखना है कि सिलेक्शन टूल से क्या क्या हो सकता है। तो आज हम जो दो टूल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट, एक है सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल बराबर में पड़े हैं, कभी अगर आपको जरूरत पड़े इन टूल से आप ये काम ले सकते हो। ये दो टूल्स हमने आज सीखने हैं, एक ये टूल है सिलेक्शन, और इसके बराबर में एक टूल है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। व्हाइट एंड ब्लैक पहचान इसकी याद रखना, व्हाइट आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है और ब्लैक आपका सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन करना हो या डायरेक्ट सिलेक्शन, अब आपको को इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशंस हम इलिस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल से परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से एक्शंस हम डायरेक्ट सिलेक्शन से परफॉर्म करते हैं। इनको अगर आपने जानना हो, समझना हो, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दें। सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन टूल
सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हो? नंबर वन, आप अपने आर्टबोर्ड पे मौजूद जो शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, नाम से जाहिर है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हो? मूव करते हो, साइज करते हो, चाहे वो वर्टिकल हो, स्केल हाइट जिसे बोलते हैं, वर्टिकल इसका हाइट जिसे बोलते हैं वो आप कर सकते हो इसको। हाइट के अलावा हॉरिजॉन्टल अगर आपको को विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने बना रखा है, ठीक है। साइज करना हो, मूव करना हो। थर्ड, रोटेट करना हो। फोर्थ, डिलीट करना हो। ये सारे एक्शंस सिलेक्शन टूल से पॉसिबल हो जाते हैं। हाँ, सिलेक्शन जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट की कैसे करनी है और मल्टीपल की किस तरह करनी है। सिलेक्शन सिंगल ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, मल्टीपल की भी हो सकती है, और ये आर्टबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट भी हो सकती है, और सिलेक्शन आप जो है वो लेयर पैनल के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप दोनों तरह से सिलेक्शन हो जाती है। आर्टबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाती है, आर्टबोर्ड डायरेक्ट सिलेक्शन भी आपको अलाउ कर देता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि आप इस पे लेयर पैनल को यूज कर लो सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन मतलब एक्टिव करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो करने के बाद ये मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूं। जैसे ये आप देख रहे हो कि आपने सिलेक्शन की है, सिलेक्शन मैंने आपको जैसे बोला, डायरेक्ट भी सिलेक्शन हो जाती है आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह, और अगर आप चाहो तो लेयर पैनल के थ्रू भी सिलेक्शन हो जाती है इस तरह। अभी ये आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सी ऑप्शन में इंटरेस्टेड हो। हाँ, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो वो भी सुन लो। आर्टबोर्ड के ऊपर सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ होता है। अब जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं इनको कंफर्म करना हो तो ये आप लेयर पैनल से भी कंफर्म कर सकते हो। जो ब्लू हैं ये एक्टिव हैं, सिलेक्ट है, इसको भी कर दूं शिफ्ट के साथ, इसको भी कर दूं शिफ्ट के साथ। ये देखो, यहां से भी सिलेक्शन कर सकते हो, डायरेक्ट भी और यहां से भी। मिसाल के तौर पे मुझे सबको ऑफ करना है, सिलेक्शन से आउट करना है, तो आपको पता है साइड पे क्लिक करो तो सिलेक्शन कोई भी नहीं है इस वक्त। इसको करना हो, इस ब्लू, इसको ब्लू कर लो, यानी कि इसको क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो गया। अगर इसको करना हो तो आपने कंट्रोल के साथ करना है, शिफ्ट के साथ ना कर देना। कंट्रोल और शिफ्ट में फर्क है। अगर शिफ्ट करोगे तो यहां से लेके दरमियान वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी सिलेक्शन में इन हो जाएंगे शिफ्ट के साथ। और अगर यहां पे क्लिक करते हो, देखो फर्क है, हर पार्ट पे क्लिक करने से आपको डिफरेंट इसका एक्शन नजर आएगा। ये क्लिक करने से हाइड होता है, इधर आप क्लिक करने से सिर्फ एक्टिव होती है लेयर। हाँ, चेंज करना हो नाम तो डबल क्लिक करते हैं, नाम चेंज हो जाता है, जो भी आप नाम देना चाहो। यू कैन गिव एनी नेम, कोई भी टेक्स्ट नेम आप दे सकते हो। यहां पे क्लिक करने से आपका सिलेक्शन होती है, यहाँ पे ये सर्कल पे क्लिक करने से सिलेक्शन होती है, और ये सिलेक्शन आप यहां से क्लिक करने से भी कर सकते हो। क्लिक कहीं कर दो, इधर कर दो या इधर कर दो, दोनों में सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन यहां पे करने का फायदा ये होता है कि अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आपको आसानी देता है। यहां पे क्लिक करके अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो रिजल्ट कुछ और है, लेकिन यहां पे क्लिक करके अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं शिफ्ट के साथ तो रिजल्ट कुछ और है। ये देख रहे हो, यहाँ पे एक रेंज को सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये आपके दो ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, ये दोनों ऊपर नीचे, ये आपको दिख भी रहे हैं। बाउंडिंग बॉक्स भी आपके राउंड, इसके बाउंडिंग बॉक्स भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब इसको भी सिलेक्ट करना शिफ्ट के साथ, इसको भी सिलेक्ट करना शिफ्ट के साथ। ये करने के लिए आपको 4 दफा शिफ्ट के साथ क्लिक करना पड़ा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो दरमियान वाले ऑब्जेक्ट सारे शामिल हो जाएंगे सिलेक्शन। फर्क है, ठीक है। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्शन हुआ है उसको आउट करना है सिलेक्शन से, तो यहां पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन इन होती है और सिलेक्शन आउट होती है। तो कंट्रोल और शिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में। कंट्रोल और ये प्रैक्टिस से आएगा, शिफ्ट से और कंट्रोल से, दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे रोल शिफ्ट का कुछ और है, इस पे शिफ्ट का रोल कुछ और है। थोड़ा सा फर्क है कि जब आप देखो, डिपेंड करता है ना कि आपको आर्टबोर्ड के ऊपर कितना एरिया आपने एक्टिव करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर तो आपके पास रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो और उनको आप कोई 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो आपने पहले पे क्लिक करना है और आखिरी पे आके यहाँ पे क्लिक करना है तो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी।
ये सपोज पहला है, ये 50वां है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ उस मखसूस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा जिस लेयर के ऊपर आप इस वक्त हो। कंट्रोल हो या शिफ्ट हो, दोनों का रोल सेम हो जाता है। ठीक है, यहां पे अगर आप गौर करो, कंट्रोल से सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ऐड होता है, लेकिन शिफ्ट से पिछला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट रहता है और नया भी ऐड रहता है। ये देखो, यहां पे भी शिफ्ट और कंट्रोल का रोल डिफरेंट है। शिफ्ट से ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल से अगर करोगे तो वो सिलेक्ट होगा, या जो नेक्स्ट करोगे वो सिलेक्ट होगा, बस दैट्स इट। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे, वो तो वैसे हम विदाउट भी कंट्रोल भी कर सकते थे, तो सिलेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट। लेकिन एक से ज्यादा करना हो तो शिफ्ट के साथ करना, छोड़ छोड़ के करना हो तो भी शिफ्ट चलेगा। लेकिन इधर क्लिक करने पे दरमियान वाला ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। इधर क्लिक करने पे सिर्फ वो लेयर सिलेक्ट होगी जिसपे आप हो। इस पे क्लिक करने से ऊपर से लेके नीचे तक लेयर सिलेक्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यही काम आप स्टूडेंट्स इधर भी कर सकते हो। क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, ये आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी मर्जी है कि इसके ऊपर करना क्या है, मूव करना है, ये लो मूव हो गया। साइज करना है, ये लो ये साइज हो गया। स्ट्रेचिंग हो रही है वर्टिकल, और ये स्ट्रेचिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल। अगर बोथ वे आपको चाहिए तो कॉर्नर वाले हैंडल पे आके आप, अगर ये चाह रहे हो कि विड्थ और हाइट एक जैसे आपको रिस्पॉन्ड करे, तो शिफ्ट के साथ करना, छोटा या बड़ा, शिफ्ट के साथ। और इससे आपने फॉर एग्जांपल पैटर्न को रिपीट करना हो, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, जहां जो बनाना चाहो, जहां रखना चाहो आप अपने इस डिजाइन को। और ये देखो, एक ही गो में चार चार ऑब्जेक्ट की कॉपी बन रही है, और ये सारे के सारे आपको लेयर पैनल में विजिबल हो गए। इनमें से अगर मैं आपको कहूं एक छोड़ के एक सिलेक्ट करना है, तो राइट की इज शिफ्ट। ये देखो, शिफ्ट यहां पे, उधर ना कर देना, उधर करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, दरमियान वाले भी। ये देख रहे हो, जो जो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं वो आपको ब्लू बार्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये लो, ये शिफ्ट के साथ इधर कर रहा हूं। इधर अगर गलती से भी क्लिक कर दिया तो ऊपर वाले भी सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। वो नहीं करने आपने, मिसाल के तौर पे आपको इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा काम। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, यहां से शिफ्ट के साथ कीजिएगा। जब ये हो गए हैं, अब आपकी मर्जी है इन ऑब्जेक्ट्स को जो आपके सिलेक्शन में इंक्लूड हैं करना क्या है, एक्शन क्या करना है, डिलीट करना है, ये लो ये गए, अंडू कर देता हूं। कलर करना है, ये लो, जिसे फिल बोलते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टीज के साथ कर लो, आपकी मर्जी है किसी और टूल के साथ कर लो। ठीक है, और आपकी मर्जी है कि इस एरिया के अंदर जो भी शामिल है इसका साइज बड़ा करो, साइज भी बड़ा कर सकते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट लाइक दिस एंड शिफ्ट के साथ कीजिए, छोटा या बड़ा। सिर्फ वो हो रहे हैं जो आपके सिलेक्शन में है, बाकियों को मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह मूव करना हो मूव भी कर सकते हो, रोटेट करना रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट करने के लिए कॉर्नर वाले हैंडल पे जाना पड़ेगा, और ये देखो ये रोटेशन हो रही है। ऐसे रखना चाह रहे थे मिसाल के तौर पे, ये लो साइज बड़ा करना है, ये लो विड्थ बढ़ा रहा हूं। इस तरह आप अपने डिज़ाइन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज करने की आसान सी ट्रिक है। बाद औक़ात आपको अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म के पेज के ऊपर ये जो आपने चंद स्क्वेयर्स लगाए हैं, ये चंद रेक्टेंगल्स लगाए हैं, इनकी प्रेजेंस आप स्क्रीन पर ऐसे ही चाह रहे थे जैसे नजर आ रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं अगर चाहूँ इसको ऐसे ही रखना है और आप रख सकते हो। अगर आपको ये कहा जाए इनका एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बनाने के लिए यू नीड टू सिलेक्ट अगेन। दो तरीके हो सकते हैं इन स्क्वेयर्स को सिलेक्ट करने के। एक ये, यहां पे क्लिक करो पहले वाले पे, और आखिरी वाले पे आके ये जो आखिरी वाला है ये शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब आपको पता है ये सारे छोटे बड़े ब्लू हो या ब्लैक हो स्क्वेयर सारे सिलेक्ट हो गए। अब आपने करना क्या है, इनका ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्यों बनाना है कि आप चाह रहे हो ये डिजाइन जो है, इसको अगर मैं कहीं मूव करना चाहूँ, दाएं बाएं करना चाहूँ, ऊपर नीचे करना, सारे ऑब्जेक्ट इकट्ठे मूव हो, इकट्ठे रोटेट हो, इकट्ठे साइज हो। इसकी कॉपी एक इधर और निकालनी है, ऑल्ट के साथ, ये लो। अब इनका आप कहते हो एक अच्छा सा पैटर्न, खूबसूरत सा बैकग्राउंड पैटर्न सेट हो गया। इसको एक नाम दे दो, पैटर्न ग्रुप। ठीक है, पैटर्न ग्रुप। अब आप इसको पहले तो नंबर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे सारों को सिलेक्ट कर लो।
एक तरीका ये है, इस तरह सेलेक्ट कर लो, ये है सिलेक्शन टूल जनाब, ये वाला टूल यूज हो रहा है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से इनको अगर आप सिलेक्ट करना चाहो ऐसे कर सकते, ये लो, ये सिलेक्ट हो गए। लेकिन ये सारे नहीं हुए, सिर्फ इतना एरिया जिसके गिर्द आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर आपको कहूं कि दरमियान वाले नहीं करने, इधर वाले करने हैं, बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप इधर आ जाओ और शिफ्ट प्रेस करके करो, शिफ्ट। जो इस बॉक्स में आ जाएंगे, जिस बॉक्स को ये लाइन टच कर देगी, बॉक्स की लाइन जिन जिन को टच कर देगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूं सारे नहीं सिलेक्ट, दरमियान वाले सिलेक्ट नहीं है, अब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो यहां से। ये देखो, जो जो स्पॉट आपका ऑफ है वो देखो, वो ऑफ है। जहां जहां ब्लू है वो सिलेक्ट है, जहां ब्लू नहीं है जैसे वो दरमियान के ऊपर। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, कुछ आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं है शामिल, ये नहीं शामिल, ये नहीं शामिल, ये भी नहीं शामिल, ये दरमियानी ये भी नहीं शामिल। ये शिफ्ट के साथ करने से फायदा क्या होता है, कुछ को करना है कुछ को नहीं करना, कुछ को करना है कुछ को नहीं करना है। और मजे की बात बताऊं, अगर आपको कहा जाए दरमियान वाली एक पूरी स्लॉट निकाल दो सिलेक्शन से, अगेन शिफ्ट से ही निकलेगी। और जो सिलेक्शन में हैं वो आउट हो जाएंगे, जो नहीं है वो इन हो जाएंगे। ये देखो शिफ्ट के साथ, जो सिलेक्शन में थे वो आउट हो गए, जो सिलेक्शन में नहीं थे वो इन हो गए। वेरी सिंपल। ठीक है, इनको जरा मूव करके दिखाता हूं, लेट्स सी। ये जो आपके जो मूव नहीं हुए ना, इस सिलेक्शन में नहीं है, तो शिफ्ट का रोल आप देख लो। अगर मैं आपको ये कहूँगा यार कोई ऐसा तरीका हो सकता है, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, कोई ऐसा तरीका होता है ये वाला सिलेक्ट कर लूँ एरिया और नीचे वाला एरिया सिलेक्ट कर लूँ, बिल्कुल है। ये देखो, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब नीचे आ जाओ, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट को नहीं छोड़ना, शिफ्ट प्रेस करके इस एरिया को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब आपको पता कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, बाकी सिलेक्शन में शामिल नहीं है। इसके लिए मैं एक सिंपल सेक्शन करके दिखाता हूँ, इन सब की कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यार सिलेक्शन में था इसे, या ब्लू कर देता हूँ, या येलो कर देता हूँ। ये देखो येलो, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो, ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, ये आपके पास डिफरेंट, ऑरेंज करना है ऑरेंज कर दो। ये चेक करो, जिनके ऊपर मैंने किया है ये आपको दिख रहा है वैसे, ये भी, नीचे वाले भी, ये देखो। इसका मतलब है जो सिलेक्शन में इन होते हैं उनके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन इसीलिए होती है कि क्या करना है, फिल चेंज करनी है, क्या करना है साइज करना है, क्या करना है डिलीट करना है, क्या करना है रोटेट करना है। ये देखो, मूव करूं, सिर्फ वो मूव हो रहे हैं जो सिलेक्शन में हैं। रोटेट अगर करूं, सिर्फ वो रोटेट हो रही हैं जो सिलेक्शन में हैं। ये लो, नीचे के ऊपर कर दिए, ऊपर के नीचे कर दिए, ये देख रहे हो फर्क है, ऊपर वो 4 है, नीचे काफी सारे हैं। ये देखो, रोटेट करके नीचे का ऊपर मैंने कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी अगर आपको जरूरत समझो कि सिलेक्शन करके आप अपना ऑब्जेक्ट को आप चेंज करना चाह रहे हो, उसकी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हो, फिलिंग को चेंज करना चाह रहे हो, स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज करना चाहिए, यू नीड टू सिलेक्ट। सिलेक्शन करने के लिए ये टूल होता है, ये टूल नाम है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के साथ आप जब सिलेक्शन कर लेते हो तो उसके ऊपर आपको जो एक्शन करना होता है, यही काम स्टूडेंट्स आपको मैंने ये बोला इधर से भी कर सकते हो, लेयर पैनल से भी वही काम हो जाता है सिलेक्शन का। ये देखो, एक सिलेक्ट हुआ। अब मैं आपको कहूं यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करने हैं, शिफ्ट के साथ करने हैं। जो सिलेक्शन हुई है वो सारे ब्लूज हो गए। और अगर आपको कहा जाए यार ये दो निकाल दो, तो शिफ्ट के साथ इधर क्लिक करके आउट आप कर सकते हो। कैसे, वो देखो, यहां से लेके अगर आपने यहां तक सिलेक्ट कर लिया है, अब कौन से सिलेक्ट हैं वो आपके, वो आपको उधर भी दिख रहे हैं, एक्टिव हो गए, और यहाँ पे भी ब्लूज आपको दिख रहे हैं। अगर इनमें से किसी को आउट करना हो तो यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक नहीं करना, यहां पे करना है शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। और जो सिलेक्शन हुई हुई है ना, ये डिलीट करके दिखाने लगा हूं ताकि आपको पता चले वाज़ेह तौर पे कि जो सिलेक्ट थे वो डिलीट होने लगे। खत्म हो गया, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z। इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल का काम है सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। वो ऑब्जेक्ट जिनको सिलेक्ट किया होता है मूव होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया होता है साइज होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किए हुए रोटेट होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसका डिलीट कर सकते हो, या एक और काम कर सकते हो, वो कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो, कॉर्नर राउंड कर सकते हो। वो मैं करके दिखा देता हूं।
मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इन्हीं को कर लेता हूँ, ये देखो, ये सिलेक्ट कर लिया, सिंगल ऑब्जेक्ट, ये आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर इसके कॉर्नर्स को राउंड करना हो स्टूडेंट्स, तो हमें ये काम सिलेक्शन से नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन से होगा। ये देखो, चेक करो, कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, शार्प है ना, ये राउंड हो गया, राउंड 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 राउंड। जितना भी करना है, किसी एक को करना है तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा ऐसे, फिर ये एक होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। चेक करो, सिलेक्शन टूल वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारा आज का जो टूल है, ये है टूल। सिलेक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूं साथ में, डायरेक्ट सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बहुत कमाल के काम हो सकते हैं, सिलेक्शन से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन करके एक्शंस क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, उनको मूव कर सकते हो, उनको साइज कर सकते हो, उनको रोटेट कर सकते हो। सॉरी, ये डिलीट, ये कॉर्नर राउंड के हवाले से मैं एक छोटी सी क्लियर कर दूं बात, कि जब कोई शेप बनती है ना, जब कोई शेप बनती है, ये देखो एक शेप बनाता हूं, जब कोई शेप बनती है तो इस कॉर्नर को राउंड करने का एक तरीका ये होता है कि इसी टूल पे रहो, ये देखो ये कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, छोटी सी आर्क नजर आएगी आपको, ये लो कॉर्नर राउंड हो गया, शार्प राउंड शार्प। आपको कोई जरूरत नहीं इन दो टूल्स की तरफ जाने की, ये टूल खुद आपको ऑफर करता है रेक्टेंगल टूल के कॉर्नर राउंड कर लो अगर करने हैं। हाँ, अगर इस पे क्लिक करते हो तो भी ये आपको ऑप्शन दे देता है कॉर्नर राउंड करने की, ये देखो। अब आपकी मर्जी है चारों करने हैं या एक करना है, एक करना है तो इसको क्लिक करना पड़ता है, ये वाला करना है इसको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक कब करना है स्टूडेंट्स, जब आपको छोटा सा एरो नजर आए, आर्क नजर आए, ये आर्क होती है, आर्क नजर आए तो इसको आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद इसको आप जो है, ये देखो, जब आर्क नजर आए ना तो आपने क्लिक करना है, और ये इसको क्लिक करने के बाद इसको आप राउंड कर सकते हो। लेकिन आप मोस्टली हम इस टूल को इस्तेमाल नहीं करते, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो हम मैं ज्यादातर जो इस्तेमाल करता हूँ या ये कर लेता हूँ कॉर्नर को राउंड करने के लिए, या इसकी अपनी ऑप्शन ही इस्तेमाल कर लेता हूँ कॉर्नर को राउंड करने के लिए। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन के हवाले से, तो हमें फिर इसके लिए बेस्ट है, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए बेस्ट है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ चले जाओ। मैं यहां लिख देता हूँ साथ में, कॉर्नर राउंड किसी हद तक हो जाते हैं लेकिन काफी कंफ्यूज करता है, तो बेहतर है कि आप इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ सिलेक्शन। एक तो मैंने बोला कॉर्नर राउंड करने के लिए, कॉर्नर राउंड करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल कर लिया करो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, ये देखो, ये बराबर वाला व्हाइट वाला, चेक करो, क्लिक करो, कॉर्नर राउंड। अगर आपको कहा जाए इसका भी करना है, क्लिक करो, कॉर्नर राउंड। एक पत्ता नहीं बन गया, एक था रेक्टेंगल या स्क्वेयर, आपने उसके दो कॉर्नर्स को राउंड कर दिया, दो को नहीं किया। अगर आप दो वो देखो, वो दोनों कॉर्नर आपके शार्प हैं, तो अगर इसको भी करना है इसको भी कर सकती है, देखो, क्लिक करो, एक शेप बन गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ये शेप कैसे बनी है, तो कोई इस चीज को आप जो है वो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई शेप एलिप्स बनी हुई है जिसको आपने थोड़ा सा सेट किया है, हालांकि ये था क्या, स्क्वायर था। स्क्वायर के तीन कॉर्नर को राउंड करने के बाद ये शेप बन गई। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप अपनी शेप बनाने के बाद उसके कॉर्नर्स पे अगर आपने काम करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किया करो इंस्टेड सिलेक्शन से। सिलेक्शन से सिलेक्ट करना आसान होता है, किसी हद तक अगर आप इसको राउंड भी करना चाहो कॉर्नर को कर सकते हो, ये देखो चारों कॉर्नर मैंने राउंड कर दिए, गौर कर रहे हो, और ये वापस कर दूं, ये लो शार्प हो गए। स्टिल यू हैव ऑप्शन, आप सिलेक्शन टूल से भी कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, अदर देन इसको स्ट्रेच करना हो विड्थ हाइट वाइज, या इसको रोटेट करना हो लाइक दिस, कुछ भी बनाना हो आप इससे आप बना सकते हो, इन शेप्स को यूज करते हुए आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मुझे इसका ए बनाना है, तो इसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट करो, ऐसे ऑल्ट के साथ कॉपी बन जाती है सिलेक्शन की, और इसको आप फ्लिप कर लो। फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, ये प्रॉपर्टी है फ्लिप, ये देख रहे हो, ये फ्लिपिंग हो रही है।
वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हो, ये वर्टिकल है, ये ऊपर नीचे फ्लिप करने के लिए होती है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप के लिए होती है। अब आपकी मर्जी है इसको फ्लिप करके जैसे आप प्लेस करना चाहो, जिस तरह दिखाना चाहो, ये आप दिखा सकते हो। इसकी एक और कॉपी निकाल लेता हूँ एक ऑल्ट के साथ, और इसको आप चाहे रोटेट करके इसके ऊपर रख दो ऐसे, कोई शेप इस तरह की बनानी हो, कोई ऐसी बनानी हो शेप, ठीक है, या दरमियान में रख के ऐसे बनानी हो, या नीचे रख के ऐसी शेप बनानी हो, यू कैन मेक एनीथिंग। तो इन शेप्स को मिला के कोई चीज बन सकती है, ठीक है। वो आप यहाँ रखोगे ए लगेगा, यहाँ रखोगे तो ये एक पाई लगेगा, ठीक है, यहाँ रखोगे तो ये एक ट्राइंगल सी बनती भी आपको दिख रही है। तो इसका मतलब सही जगह पे प्लेसमेंट करने से कुछ ना कुछ आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। वो आप उसको किसी भी मकसद के लिए, कोई लोगो डिजाइन के लिए, कोई पैटर्न डिजाइनिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अल्टीमेटली ये आपके पास दो टूल्स आपके सपोर्ट में हैं। एक है सिलेक्शन टूल, जिससे आप अपने एरिया को सिलेक्ट करते हो, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, जो इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया, जो इसके अंदर आ गया वो सिलेक्ट हो गया। अब वो सिलेक्शन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो वो मैंने आपको सारा का सारा यहाँ पे लिख दिया। सिलेक्शन से ये काम कर सकते हो, मूव, साइज, रोटेट, डिलीट और कॉर्नर राउंड, यहां तक तो ठीक है। अब आ जाओ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैंने आपको पहली एक चीज करवाई कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। और क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने लगा हूं। और क्या क्या हो सकता है ये देखो, दो पैनल को सामने रखना, एक लेयर पैनल को और दूसरा प्रॉपर्टीज पैनल को, क्योंकि इसी में हमने अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, ठीक है। और जहां तक ये आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए कुछ लोगो बनाना है, या अपना कंटेंट यहाँ पे रखना है, कॉन्टेक्ट्स देने हैं, फोटोज इसके अंदर रखने हैं, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले इन टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ चलते हैं, बराबर में पड़ा हुआ। अगर इसको क्लिक करोगे तो क्या क्या हो सकता है वो आपको करके परफॉर्म करके दिखाने लगा। ये देखो, मैं एक सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं। ये लो, ये रेक्टेंगल बनाया। ये अपने जो ब्रोशर है या फ्लायर है उसके बॉटम के ऊपर मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देना है, या मैंने वेबसाइट का एड्रेस देना है इस ट्रैवल एंड टूरिज्म का, ताकि आपके कांटेक्ट में आ सके। हाफ में कुछ, हाफ में कुछ। अब इस डिज़ाइन में आप चेंजेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस शेप में आप चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी देख लो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या क्या हो सकता है इस शेप के ऊपर। ये भी मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, एलिप्स अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है, स्टार अभी मैं नहीं बता रहा, पॉलीगॉन अभी नहीं बता रहा, अभी सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर देखो क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कॉर्नर को किसी एक को करना हो राउंड, आप राउंड कर सकते हो लाइक दिस। और अगर आपको कहा जाए दोनों इकट्ठे करने हो तो क्या करते, अंडू करता हूं। दोनों इकट्ठे करने के लिए एक पे क्लिक करना है और दूसरे पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए, एक्टिव हो गए। अब देखो, दोनों इकट्ठे, ज्यादा कम, जितना राउंड करना है आप कर सकते हो। शिफ्ट का रोल देखो, आप एक ही गो में दो, तीन, चारों कॉर्नर्स को राउंड कर सकते थे। मैंने दो को किया, दो को नहीं किया। बाकियों भी करना है वो कर सकते हो, पोटेंशियल वाली बात नहीं। एक तो ये राउंडनेस की तरफ जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। दूसरा काम, अगर आप स्टूडेंट गौर करो, एक तो होता है सर्कल, एक ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, अगर आप पर्पल कलर में देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है टेक्स्ट आपको, एंकर है। क्या बोलते हैं, एंकर। कभी किसी ऑब्जेक्ट पे गौर करो, आमतौर पे अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, चार एंकर्स होंगे हर कॉर्नर पे। एक ये होगा, लिखा हुआ नजर आ रहा है, अच्छा दो अलग अलग चीजें नजर आ रही होंगी। जब आप इसको टच करोगे बाउंड्री को, एक जगह पे लिखा होगा पाथ, पर्पल कलर में, ये ये पाथ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप कॉर्नर पे जाओगे तो यहीं पे लिखा होगा एंकर, ठीक है। एंकर और पाथ में फर्क है। पाथ जो बाउंड्री है, जो शेप की बाउंड्री है, उसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कॉर्नर पे जाते हो तो कॉर्नर पे ये आपको एंकर नजर आएगा। एंकर इसी तरह समझ लो जिस तरह ये आपका एंकर्स है, ये जॉइंट है आपका, एक ये जॉइंट है आपका। तो ये एंकर्स होते हैं, जॉइंट को बोलते हैं, जहां पे आपकी लाइन आपस में कनेक्ट हो रही है। ये चार जॉइंट है इसके, ठीक है। अगर आप किसी एक एंकर को क्लिक करोगे तो एंकर एक्टिव होगा ऐसे, ये एंकर एक्टिव हो गया। अगर आप इधर क्लिक करोगे इस एंकर को ब्लू कर देगा, एक्टिव हो गया।
अब आओ सर, एक्टिव करने से फायदा क्या होता है? एक्टिव करने से स्टूडेंट ये फायदा होता है, क्लिक कर दिया, ये लो, ये देखो, इधर क्लिक कर दिया एंकर पे, ये लो, इसको आप जैसे मर्जी इस शेप को चेंज कर दो, ये देखो, ये एंकर का काम है। अगर आपको कहा जाए इसका सेम उस साइड पे भी लगना है, कॉर्नर पे, इसकी प्रेजेंस वहां पे भी चाहिए, मसला ही कोई नहीं, क्या करना चाहिए, या तो कॉपी पेस्ट कर लो, या इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके वहां ले जाओ, और ले जाने के बाद इसको कर दो फ्लिप, प्रॉपर्टीज में जाके, वर्टिकल भी कर दो, ये हॉरिजॉन्टल किया, वर्टिकल भी कर दो, बजाय आप इसके लिए मेहनत करते दोबारा, हो सकता है सेम बन जाता, हो सकता है ना बनता, तो बेहतर ऑप्शन कॉपी पेस्ट कर लो, या ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, कॉपी करोगे फिर पेस्ट करोगे, दो एक्शंस करने पड़ते हैं, आसान नहीं। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके उस जगह पे रख दो, फिर उसको आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप करवा लो, कितना आराम से सुकून से आपका डिजाइन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और सिमेट्री भी आ रही है, दोनों में एक जैसी लुक भी नजर आ रही है, बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, और मैं इस रेक्टेंगल को वक्ती तौर पर डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट करने का तरीका देख लो, सिलेक्शन टूल से किया करो, इससे नहीं करना डिलीट। अब मैं आपको क्यों मैंने कहा ऐसे, इससे नहीं करना, हो सकता है आपने इस तरह सिलेक्शन की हो, ये पता है आपको, सिर्फ एक एंकर सेलेक्ट हुआ है, चार थे ना, एक एंकर आपका एक्टिव हुआ, अगर इसको डिलीट करेंगे ये खत्म हो जाएगा, बाकी रहेंगे अपनी जगह, एंकर भी डिलीट हो जाता है, ये देखो, चेक करो, पता क्या हुआ है, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ था एंकर को, वो खत्म हो गया, बाकी तीन मौजूद हैं, मैंने बोला ना चार होते हैं, एक रेक्टेंगल है जो चार होते हैं, तो ये चार एंकर्स थे, अब जिस एंकर को आप रिमूव करोगे वो खत्म होगा, ये देखो, डिलीट। अभी आपको पता क्या है, ऊपर एक लाइन लगी हुई है टॉप पे, सिलेक्शन से मैं जरा मूव करके लेके दिखाता हूं, ये देखो, ये ऊपर मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप वाजे नजर आए। इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने से डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, इससे आपकी पूरी शेप सिलेक्ट होती है और डिलीट हो जाती है। एंकर को सिलेक्ट करके डिलीट करने से रिजल्ट कुछ और आएंगे, सिलेक्शन टूल से डिलीट करने से रिजल्ट कुछ और आएंगे। दोबारा से मैं समझा दूं आपको, ये देखो, अभी बाकी इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखो, आपको मैं ये बता रहा था कि जब आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट की हुई है, या ट्राइंगल है, या पॉलीगॉन है, या स्टार है, तो आप अगर इसको क्लिक करके शेप को डिलीट करोगे तो ये पूरी शेप जाती है ऐसे। लेकिन अगर अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, अगर आप इसके थ्रू डिलीट करोगे, तो आप इस वक्त आपने इस चीज को मेक श्योर करना है चारों एंकर सेलेक्ट हैं कि नहीं है। ये देखो, ये भी ऑन है, कि अगर ब्लू हुए ना सारे ऑन है, साइड पे क्लिक करता हूं, अब मैं क्लिक करता हूं, इस वक्त इसका कोई भी एंकर सेलेक्ट नहीं है, व्हाइट है ना सारे, ये देखो, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अगर आपको कहा जाए इसको खत्म करना है सिर्फ, इसको क्लिक कर दो, ये लो, ये एंकर सेलेक्ट हुआ है। अगर मैंने अब डिलीट किया ना, पता क्या होगा, सिर्फ वो पॉइंट खत्म होगा और उसके साथ कनेक्टेड लाइंस खत्म हो जाएंगी, जो कि एक इधर जा रही है, एक नीचे की तरफ फॉल हो रही है, ये देखो, बात समझ रहे हो? अगर मैंने इसको डिलीट किया सिलेक्ट करके, तो क्योंकि इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन भी है, इसके साथ एक बेस लाइन भी है, दोनों खत्म होंगी। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन को, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर इस एंकर को खत्म करूंगा तो इसके साथ कनेक्टेड जो पाथ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म होगी, वर्टिकल नहीं होगी। देखो, इसके साथ दो जॉइंट हैं, दोनों जाएंगे, इसके साथ सिर्फ एक ही लाइन का प्रेजेंस है, वो ये वाली है, डिलीट करूं। अब मुझे कोई बता सकता है, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करता हूं, डिलीट क्या होगा? पूरी लाइन होगी, होगी, लेकिन एक काम नहीं होगा, ये एंकर डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये इस वक्त एक्टिव नहीं है। हाँ, अगर इस तरह मैं कर लूं, अब दोनों एंकर एक्टिव है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करके क्लिक करूंगा, डिलीट करता हूं, देखते क्या होता है, गौर करो, वो पॉइंट एक जो आपका एक्टिव नहीं है वो स्टिल पड़ा हुआ है।
हाँ, इसकी प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नजर नहीं आ रही क्योंकि उसके साथ जो कनेक्टेड पॉइंट था उसको आपने डिलीट कर दिया। तो ये अब समझ लो एक पॉइंट लावारिसा पड़ा हुआ है जिसका ना कोई ऊपर लाइन का कनेक्शन है या नीचे लाइन का कनेक्शन है। हाँ, इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो आपको इंडिविजुअली इसको ऐसे एक्टिव करके डिलीट करना पड़ेगा। अब आप वो सर इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा देखो, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे इस तरह और इस तरह एक वर्टिकल लाइंस लगानी है। लगाता हूं, ये देखो, मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। ये बॉक्स बन गया। बाकी चीजें क्यों छुप गई हैं पता है आपको? क्योंकि इसकी फिल वाइट है। फिल क्या है? वाइट है। फिल को ऑफ कर दो ताकि बाकी चीजें नजर तो आए ना। फिलिंग को मैं बाय बाय करने लगा हूं, ये लो। फिल चाहे यहां से ऑफ कर दो, चाहे यहां से अपीयरेंस में फिल ऑफ कर दो। करूं? ये देखो, फिल रन करने लगा हूं। अब आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटलाइन नजर आ रही है, जैसे स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक का वेट थोड़ा बढ़ाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। स्ट्रोक का कलर क्या है? ये आपको कलर यहां से चेंज कर सकते हो, करना चाहो। मैं रेड कर लेते हैं, चलिए। ये दो। वैसे तो अगर इस तरह भी रहे कोई बुरा नहीं लग रहा, डिजाइन बन रहा है। यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हो, एक डिफरेंट लुक दे रहे हैं। ये देखो। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक ये वाली लाइन चाहिए जो डाउन हो रही है, ठीक है। ये वाली लाइन चाहिए और इधर वाली लाइन चाहिए। दो लाइनें चाहिए, ऊपर वाली और नीचे वाली खत्म हो जाए। क्या करूं? क्या करूं? ये खत्म हो जाए। एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। लेकिन अब ये होगा किस तरह? चलो, एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, कि ये पॉसिबल है कि पैरेलल लाइंस जो इस तरह है वो दिखती रहे, बाकी गायब हो जाए? अगर तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करूंगा कि जिस एंकर को मैं खत्म करूंगा उसके साथ कनेक्टेड लाइंस खत्म। इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया, कौन कौन सी लाइन जाने वाली है? ये वाली और ये वाली, दोनों लाइनें जाएंगी। जो मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अगर तो ऐसा डिजाइन चाहिए था, ठीक है, ऐसा रख लो। लेकिन मेरा थोड़ा सा जो है वो डिजाइन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। ये कैसे करोगे आप? या हो भी सकता है कि नहीं? क्वेश्चन है, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं? अंडू कर देता हूं। आप इसको गेस कर सकते हैं। मैं वर्टिकल लाइन चाह रहा हूं दोनों इस तरह। जस्ट ऊपर वाला मीन्स दिस वन, ये कॉर्नर वाला। हाँ, सिलेक्शन टूल से। ये सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से पूरा बॉक्स सेलेक्ट होता है। और अगर मैं इसको लेता हूं, इससे जो एंकर डिलीट होगा उसके साथ कनेक्टेड लाइंस भी डिलीट हो जाएगी। मिड में किधर? इधर? यहां मिड में? अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ। अब ये बता क्या कह रही हैं? सर आप एक काम करें, यहां पे एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट ऐड करवा दें। एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट कैसे? अभी इस वक्त रेक्टेंगल पे कितने एंकर्स हैं? चार हैं। एक्स्ट्रा एंकर कैसे ऐड होता है वो मैं बताने लगा हूं। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया, और एक इस तरह का क्वेश्चन किया जिसमें सोल्यूशन था। ठीक है, पहले तो ये जानो कि मैं करना क्या है। मुझे ये बार चाहिए, ये वर्टिकल ये लाइन चाहिए और वर्टिकल ये लाइन चाहिए, या ऊपर हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो वो अब किस तरह रखी जाएंगी? अब इसमें अगर तो मैं इसको डिलीट करता हूं तो इसके साथ कनेक्टेड ये लाइन पूरी जाने वाली है, तो मुझे एक काम करना चाहिए। यहां पे एक एंकर अगर ऐड हो जाए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अगर एंकर ऐड हो जाए, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा भी तो ये जाएगी और ये छोटा सा टुकड़ा चला जाएगा, बाकी रह जाएगा। अब आपके साथ एंकर यहां पे कैसे ऐड होता है? एंकर ऐड करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक छोटा सा टूल है, उसका नाम है पेन टूल। अब पेन टूल में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ये एक लिखा हुआ है पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये आपको हेल्प करेगा। ये देखो, जैसे आप पाथ को टच करोगे छोटा सा प्लस नजर आएगा। पाथ से हटोगे तो ये आपको डिफरेंट व्यू नजर आएगा। ये देखो, पाथ को टच करना है। पाथ मतलब ये ब्लू, ये जो पर्पल आपको पाथ नजर आ रहा है,
इस जगह पे जैसे क्लिक करोगे एक एंकर ऐड हो जाएगा, ये लो, हुआ एंकर ऐड के नहीं? आ गया ना ये आ गया। अब मैं ऊपर वाले अगर कॉर्नर को सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, अब मुझे बताओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। देख लिया? नहीं कोई बात नहीं, देख भी लेते तो कोई बात। अच्छा पेपर स्टार्ट करना है आपने? ये ले लो शीट, बैठ जाओ। कहाँ बैठना है? उधर बैठना कॉर्नर पे, सामने वाले रूम में जाना है, उधर जाके बैठ जाओ चाहे वो सामने वाले, चलेगा। अब आपके लिए आसान नहीं हो गया काम? मैंने बोला था एंकर के साथ कनेक्टेड लाइनें जाती हैं, तो एंकर के साथ कनेक्टेड लाइन अगर मैं इसको क्लिक करूंगा स्टूडेंट, इसको पॉइंट को क्लिक करूंगा, तो इसके साथ कनेक्टेड लाइन यहां तक जाएगी, इतना टुकड़ा बस, मेरा काम हो नहीं जाएगा? करूं? डिलीट करूं? और यही काम मैं नीचे वाले पे भी करूंगा। करूं क्या? हाँ इसको ठीक किया जा सकता है, अगर आप इसमें कोई थोड़ी सी आप देख रहे हो कि वो कॉर्नर खाली है, कोई मसला नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। आपने सिर्फ इसी एंकर को क्लिक करना है, इसी एंकर को क्लिक करना है, ऊपर लेके जाना है। अगर माउस के साथ ले जाने में डिफिकल्टी है, आप ये काम एरो की से भी कर सकते हो, फिलिंग का। ये देखो चले गए ना ऊपर तक, ये लो, पूरा मैंने एरिया कवर कर लिया आर्टबोर्ड का। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। अब मुझे बताओ, यही काम, यही सेम ट्रीटमेंट मुझे नीचे के लिए करनी है। समझ तो गए होगे कि क्या करना चाहिए, हैं? तो क्या करना है, यहां पे एक एंकर ऐड कर दिया जाए, कॉर्नर से इसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन एक एंकर नीचे भी चाहिए फिर। अगर मैं इस कॉर्नर के इस एंकर को डिलीट करूंगा, आपको पता क्या होगा? पूरी ऊपर वाली लाइन वर्टिकल भी जाएगी और हॉरिजॉन्टल भी जाएगी। तो इसका सोल्यूशन ऐड वन मोर एंकर। ऐड करने का ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स? नाम से जाहिर है, ऐड एंकर पॉइंट। जहां पे आपने करना है, वहां पे आपने ये ब्लू लाइन जो नजर आ रही है ना दरमियान में, बताया तो करो क्या हो रहा है। ये ये ब्लू लाइन, ये वाली, इस लाइन को आपने जाके हिट करना है, क्लिक करना है इस पॉइंट पे, और आपको बाकायदा लिखा हुआ नजर आएगा पाथ। क्या लिखा हुआ नजर आएगा स्टूडेंट्स? पाथ। पाथ। और जैसे पाथ लिखा हुआ पर्पल कलर का नजर आएगा, क्लिक कर देना है। यहां पे एक एंकर आ जाएगा, छोटा सा पॉइंट यहां पे भी आ जाएगा। जब ये पॉइंट आ गया, क्या अब आपके लिए आसान हो गया काम सिलेक्ट करना? डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर के ऊपर काम होता है, ठीक है? एंकर को सिलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज होता है। ये लो, अब अगर मैं डिलीट करूंगा, क्या होगा? नीचे वाली लाइन जाएगी टोटल, छोटा सा ऊपर वाला पार्ट, और ये पूरी बेस लाइन जाने वाली है, ये लो। हाँ जाके इसको आपने कनेक्ट करना है या ठीक करना है, वो मसला नहीं, वो टेंशन वाली बात नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर को एक्टिव करो, और एक्टिव करके जहां मर्जी ले जाओ। सॉरी ये आपने गलत, इसको एंकर को आपने सेलेक्ट करना है क्लिक करके ऐसे, इसको पहले क्लिक कर लेना, ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है, और ये एंकर आपका एक्टिव हो गया। ये देख रहे हो? अब ये आपकी मर्जी है, ऊपर करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है, यहाँ पे ड्रॉप कर दो, इसको इधर लेके आना है, इधर ले आओ। एंकर को पकड़ के जिस तरह मर्जी, मैं चले ये इसके ऊपर रखता हूँ, ऐसे एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है? और यही काम अब मैं उधर भी कर लेता हूँ, एंकर को क्लिक करता हूँ, ये लो, एंकर एक्टिव हुआ। और अगर आपको इसको ड्रॉप करने में इशू आ रहा है, माउस के साथ इशू आ रहा है, एरो की यूज कर लिया, डाउन एरो। बात करना, वो थोड़े सा माउस के साथ कंट्रोल करने में इशू आता है, तो आप एरो कीज भी यूज कर सकते हो। लेफ्ट राइट करना हो, अप डाउन करना हो, एरो कीज को इस्तेमाल कर लिया करो एंकर को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि मैंने डिजाइन एक क्रिएट करना था आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज का, तो ये बेहतरीन तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके ये कर सकते हो। और अगर आप वैसे इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करना चाह रहे हो, एक काम कर लेना, आप इसको वैसे भी आप ट्रैक करके ड्रॉप कर सकते हो ऐसे, ठीक है? और अगर आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेट करने में, इसको लेके जाने में, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट। ये देख रहे हो शिफ्ट, ये शिफ्ट से ये कंस्ट्रेंट 15-15 डिग्री का आ रहा है, ठीक है? शिफ्ट प्रेस करोगे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे। ये देखो, ये देखो, ये जंप जो है ना 15-15 डिग्री की है। अब वो चाहे इधर लाइन लगा दो, चाहे इसको स्ट्रेट यहां पे ड्रॉप कर दो। शिफ्ट के साथ माउस को रिलीज करोगे जब जब आप इसको प्लेस करने के लिए फाइनल हो गया, ये लो, माउस छोड़ा और शिफ्ट छोड़ दिया। अगर आप गौर करो, एक डिजाइन को रेडी किया गया,
विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स। इसमें रेक्टेंगल के अलावा कोई टूल नजर नहीं आ रहा, चाहे वो कॉर्नर बनाने के लिए आपने देखा हो, चाहे इन लाइनों के अंदर रेक्टेंगल में से एक पार्ट निकाल के एक पार्ट को रखने के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया हो। और यही चीज अगर मैं आपको कहूं, ये बाकी टूल्स के साथ भी इसी तरह ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये है एक पॉली ये है जी एक आपका सिंपल सा एलिप्स बनाता हूं। ठीक है, एलिप्स के ऊपर भी मैं ये काम आपको करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये एलिप्स बना। और एलिप्स में अगर आपको कहा जाए कि मुझे ये ऊपर वाली आर्क निकालनी है, ऊपर वाली आर्क मुझे नहीं चाहिए, नीचे वाली इज ओके, ऊपर वाली मैंने निकालनी है, क्या करना चाहिए? सेम ये काम करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और ये चार एंकर इसमें भी नजर आ रहे हैं, इस वक्त चारों एक्टिव हैं। अगर डिलीट किया सारे जाएंगे क्योंकि चारों एक्टिव हैं। तो आपने किसी एक को एक्टिव करना है पहले, ऐसे। अब ये ऊपर वाला सिर्फ एक्टिव हुआ है, और जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो इसके साथ कनेक्टेड ये वाली आर्क और इधर वाली आर्क, लेफ्ट और राइट ये जाने वाली है। समझ आई है? इसका मतलब कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, मिसाल के तौर पे ये शेप बनाता हूं, ठीक है, इसकी एक कॉपी इसके साथ रख देता हूं, ऑल्ट के साथ। आपको पता है सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी यहां पे आप रख सकते हो ऑल्ट के साथ, ये लो। और अगर मैं आपको कहूं इसके आपने बॉटम हाफ को निकालना है, वेरी इजी टू डू इट, डायरेक्ट सिलेक्शन, क्लिक, एक्टिव किया, डिलीट। इसी तरह इसको एक्टिव किया और डिलीट। बात को पिक किया कि किस तरह आप अपनी शेप्स के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये काम कर सकते हो, एंकर्स के ऊपर काम कर सकते हो। कोई भी शेप में इस तरह की चेंजेस करनी हो, वो जो कि सिलेक्शन टूल नहीं अलाउ करता, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा से देखिएगा, यही काम अगर कोई और टूल जो मैंने आपको लास्ट वीक में करवाए थे, उसमें एक पॉलीगॉन भी करवाया था। पॉलीगॉन आपको याद होगा कि एक पॉलीगॉन ड्रा करता है आपके लिए, जितनी साइड्स आप बताते हो। और याद होगा कितनी साइड्स मिनिमम होती है पॉलीगॉन की और कितनी मैक्सिमम होती है, कौन बताएगा? मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम है 1000। तो ये आप यहां से इसकी साइड्स को डिसाइड कर सकते हो। इस वक्त कितनी बननी है? 6 साइड, ठीक है। और ये आपकी 6 साइड वाला, जिस जगह पे क्लिक किया हुआ 6 साइड की आपकी ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपको यहाँ पे 8 साइड वाला चाहिए तो आप पहले इसको क्लिक करो और यहाँ पे जाके इसको बताओ साइड्स कितनी, 8, 10, 15, 20, ये मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 1000 होती है। 1000 करने का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि आपकी शेप एक ऐसी बनेगी शेप जिसमें 1000 साइड्स होंगी, और आपको लगेगा ऐसे जैसे सर्कल है, क्योंकि साइड्स आपस में इतनी क्लोज बनेगी, इतनी क्लोज बनेगी, इतनी क्लोज बनेगी जॉइंट्स उसके, कि वो आपको एक फील होगा कि वो सर्कल है। ठीक है, तो यहां से आप साइड्स को इंक्रीज कर लेना। मैंने मिसाल के तौर पे 8 साइड वाला मुझे रिक्वायर्ड है, अगर ओके करूंगा, याद रखना जिस जगह पे आपने क्लिक किया हुआ था वहां पे 8 साइड वाला इस रेडियस के साथ 17.639 मिलीमीटर वाला एक आपका पॉलीगॉन 8 साइड वाला बनने वाला है। ये देखो, ये 8 साइड का पॉलीगॉन आ गया। हाँ, वेट बहुत ज्यादा है, वेट कम कर लो यहां से। स्ट्रोक का वेट जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक का कलर रेड है, फिलिंग इसकी मैंने फिल नन किया हुआ है, इसको यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो आपने काम किया इतनी मेहनत से, ये काम वैसे भी हो जाता है। क्लिक प्लस ड्रैग जब कर रहे होते हो, जब आप इसको बना रहे होते हो, अगर आपने इसकी साइड्स डाउन करनी हो, कम करनी हो, डाउन एरो से, डाउन एरो से कम हो गई ना, और कम हो गई, और कम हो गई। मिनिमम कितनी होती है? 3 होती है ना, ये 3 होने लगी, ये 4 आ गई, और अब ये 3 पे आ गया। तो इसका मतलब अप एरो से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहां तक जाती हैं? 1000 तक। 1000 तक जाने से आपको होगा क्या? एक सर्कल का फील आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने इसको ये एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद इसको आप स्क्रीन के ऊपर रखना चाह रहे हो शेप को, लाइक ये आपने शेप बनाई, ठीक है। इस शेप के थ्रू आपने एक पैटर्न बनाना है, और अच्छा बाल करना स्टूडेंट कहते हैं कि ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसको आप शिफ्ट के साथ कर लिया। ये देखो, शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लो, शिफ्ट के साथ कर लिया करो। अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस डिजाइन को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रिपीट करना है, कोई मसला नहीं है, आप इसको जितनी दफा कहोगे ये रिपीट हो जाएगा। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये मुझे यहां पे चाहिए,
यहाँ पे बॉटम पे इसकी प्रेजेंस चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, और इसकी कॉपीज मुझे यहाँ पे बनानी है। मसला ही कोई नहीं, ये देखो, ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई भी है। या तो कॉपी पेस्ट कर लो, ये ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लो, और ये आपको स्मार्ट गाइड्स बता रही हैं, हेल्प कर रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट उसकी वैल्यू आ रही है। वो देखो, ये ऊपर चलेगा, ये बिल्कुल उसकी सीध में आ गया। और डिस्टेंस भी आप यहाँ से आपको पता चल रहा है कितना है, कम करना है ज्यादा करना है, वो नीचे वाले बॉक्स में आपको डिस्टेंस भी नजर आ रहा है। इसे स्मार्ट गाइड बोलते हैं। जैसे इसे ड्रॉप करोगे, अगर इसको अगर आप रिपीट करना चाहो, इस एक्शन को जिसमें एक निकाली गई पॉलीगॉन रखी गई, एक फासले पे रखी गई, इस एक्शन को अगर रिपीट करना चाहो, कंट्रोल डी। जो भी आपने काम किया है इसको रिपीट कर दो, बजाय आप उसको मैन्युअली करने बैठो, एक दो तीन चार पांच, बड़ी मुश्किल होती है। तो बाद अगर आपको कभी इस तरह का डिजाइन स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस चाहिए हो, उनको बड़े स्मार्टली आप ये काम कर सकते हो। और मैं अगर कहूं कि इन ट्रैवल एंड टूरिज्म के पेज के ऊपर यहाँ पे इमेजेस रखूंगा इसमें थोड़ी देर में, इनमें मैं आपको, ये कंटेनर का मैं रोल प्ले करने लगे। एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं डिफरेंट इमेजेस को यहाँ पे प्लेस करूंगा, अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो ये बनाए कैसे हैं दोबारा से सुन लो। ये बनाने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या किया, जो शेप आपको रिक्वायर्ड है बना लो। मिसाल के तौर पे दोबारा देखो जिसने नहीं समझ आई, स्टार बनाते हैं। अब मैं वर्टिकल इसको लेके जाऊंगा, एक स्टार बनाता हूं। स्टार के लिए फिर याद कर लो, मैंने आपको बोला था स्टार में दो रेडियस होते हैं। एक ये रेडियस जो ऊपर से सेंटर की तरफ आएगा, और एक ये रेडियस जो आपके इनसाइड बॉर्डर का होगा। तो ये रेडियस दोनों ऑलमोस्ट डबल होता है उसका। ठीक है, आउटर और इनर का रेडियस डबल होता है ऑलमोस्ट एक दूसरे का। और ये आपकी कितने पॉइंट्स वाला स्टार बनाना है। 5 साइड वाला स्टार आमतौर पे होता है, 6 का बना लो, 7 का बना लो, 8 का बना लो। मैंने 10 साइड वाला स्टार बनाना है, ये देखो। 10 साइड वाला स्टार बनने लगा है, चेक करो बना कि नहीं बना। और रेडियस में मैं दोबारा से आपको बता दूं, रेडियस में दो वैल्यूज थी, एक 12 पॉइंट समथिंग थी, एक 16 पॉइंट समथिंग थी। 12 ये बाहर वाला जो आपका आउटर बॉर्डर है, सेंटर पॉइंट का ये फासला जो है 12 mm है। और इनर वाला ये जो फासला है ये आपका 6 mm के करीब है। और साइड्स आपने चूंकि 10 कहा था, 10 साइड वाला स्टार बन गया। अब मैं अगर आपको एक चीज मजे की बताऊं, आपने जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया था, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है जो मैं करके दिखाने लगा, ये कॉर्नर को राउंड करने के लिए। दो चीजें इसमें नजर आ रही होंगी स्टूडेंट्स, एक ये इनर साइड पे आपका एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा, एक आपका आउटर साइड पे एक सर्कल सा नजर आ रहा होगा। दोनों को अलग अलग चीजें से आपको यहां से कंट्रोल करने के लिए मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, ये देखिए। अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से हो रहा है, सॉरी, सिलेक्शन से हो रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ब्लैक एरो, ये देखो, ये शेप बन गई। दोबारा से देखो, ये सिलेक्शन टूल से हो रहा है। ये आपके कॉर्नर जो शार्प है ना बाहर वाले, उनके ऊपर ये मैंने कंट्रोल किया इस हैंडल से। अब जरा इनर वालों पे गौर करो, इनर वालों का ये लगा हुआ है हैंडल, चेक करो, ये इनर का है और ये आउटर का है। शेप में फर्क देख रहे हो, कितनी खूबसूरत सी शेप बन रही है। ये शायद वैसे बनानी पड़ जाए तो लग पता जाए, बड़ा मुश्किल होता है, आप इन शेप को कैसे बनाओगे। ठीक है, लेकिन स्टार ने आपको देखो कितनी जबरदस्त फैसिलिटी दे दी है, कितनी साइड्स का, क्या रेडियस, कितनी साइड्स कितने रेडियस के साथ, और मजीद की बात है दो हैंडल भी दे दिए, जिससे आप उस स्टार के ऊपर सिलेक्शन टूल से ये काम कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं सिलेक्शन टूल से आपको बता रहा हूँ कि इससे क्या जबरदस्त किस्म का रोल है। दोबारा से देखना, स्टार एक बार मैं फिर बनाता हूँ, यहां पे बना लेते हैं। इस बार मैं क्या करने लगा हूं कि जब स्टार टूल पे क्लिक किया और जहां पे आपने ड्रॉ करना शुरू किया, माउस बटन को नहीं छोड़ना, माउस बटन को रिलीज नहीं करना, ये देखना। लास्ट टाइम जो आपने सेटिंग की है उसके मुताबिक आ गया, 10 साइड्स, रेडियस, आउटर और इनर का। अब देखो अप एरो और डाउन एरो से क्या होता है, डाउन एरो से साइड्स कम हो रही हैं। एक्चुअली स्टार ये होता है,
वो तो आपकी मर्जी है ना। आपने 5 लैक्स की पे 6 देखनी है, 7 देखनी है, मैंने 10 दिखाई थी। कम और कर दूं? डाउन एरो, ये देखो, ये स्टार बन गया। और कम कर दूं? 3, ये स्टार बन गया। ये एक ऐसा स्टार है जो 3 साइड्स वाला है। ठीक है। अब आप अगर इसको गौर करो, इसको मैं अगर यहीं पे ड्रॉप कर देता हूं, इसमें भी हैंडल नजर आ रहे हैं। एक इनर पॉइंट पे है, एक आउटर पॉइंट पे है। ये देखो, इस हैंडल से उसके कॉर्नर्स को शार्प कर रहा है। अगर आप गौर करो, ये शार्प है, ये एज शार्प है। राउंड कर दूं? ये देखो, ये शार्प है, ये भी शार्प है। इनको यहां से राउंड कर सकते, ये देखो। यहां से आप शार्प कर दो, यहां से आप राउंड कर दो। लेकिन अगर आपको आउटर की बात करनी, आउटर यहां से होगा, ये देखो। ये देख रहे हो, ये शेप बन रही है। कोई ये कह नहीं सकता कि स्टार से बनाई गई शेप है। क्या ख्याल है? कोई कह नहीं सकता कि वो स्टार बनाया था जी 3 लेग वाला, और उसकी इनर और आउटर जो सर्कल्स हैं उससे इसके राउंडनेस को, इनर को और आउटर बॉर्डर की राउंडनेस को कंट्रोल किया गया। ये आउटर के लिए होता है। ठीक है। और ये इनर के लिए होता है। ये देखो, एजेस देखो शार्प हो गए। दोबारा से देखना कि जब कभी आप स्टार बनाते हो, स्टार टूल को क्लिक करते हो और यहां पे ड्रॉ करते हो तो आपने डिसाइड करते हो कि कितनी साइड्स चाहिए। अगर आपने 4 करनी है 4 कर लो, 5 करनी है 5 कर लो। और जब ये साइड से लॉक करनी है आपने, तो इसको ड्रॉप करना है आपने। ड्रॉप करने के बाद अब आपके पास स्टूडेंट्स, अब आपके पास दो इसके हैंडल्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, सॉरी, दो हैंडल्स आपको सिलेक्शन टूल में नजर आते हैं। एक इनर को राउंड करने के लिए, एक आउटर को राउंड करने के लिए। समझ रहे हो ना? ये वाला हैंडल, शार्प राउंड, शार्प राउंड। और दूसरा ये है। दोनों में फर्क तो समझ आ गया होगा। एक इनर साइड को राउंडनेस के लिए, एक आउटर साइड को राउंडनेस के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है इसको कितनी दफा कहां पे कैसे दिखाना है, या आप इसको देखने के लिए ये ट्रिक आपने लगानी है। ये यहां पे रखा, कॉपी निकालनी है इसके, वो साइड्स को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ये हैंडल भी है, ये वाला। चेक करो। एक तो ये ना कॉर्नर्स को कंट्रोल करने के ये सर्कल्स हैं, यहां से चेक करो। साइड बढ़ गई, 20 हो गई। काम 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 काम। ये लो, 3 हो गई। ये सबके लिए है, जितना मैंने अभी आपको बता दिया सबके लिए ये चलता है। ऊपर भी देख लो, इसके ऊपर भी आप अटेम्प्ट करके देखना। ये देखो, क्लिक किया, ये हैंडल है। देखो कैसी शेप बन के सामने आ गई। ये लो, कोई कह नहीं सकता कि ये स्टार से बनाई हुई शेप है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स को कंट्रोल किया गया यहां से, इस हैंडल से। मिनिमम कितनी? 3। इसको आप यहां से इंक्रीज करके लेके जा सकते, जितना ये सपोर्ट देता है इस हैंडल में वो यहां से आप कर लेना। अब आप अगर इसको कहीं पे दिखाना चाहो, आप इसको कहीं पे रखना चाहो, आप इजिली यहाँ रख सकते हो। इसकी कॉपी निकालनी हो स्टूडेंट, तो मैंने आपको एक आसान सी ट्रिक बताई हुई है, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करते हैं। ऑल्ट के साथ, ये देखो दोबारा से, ऑल्ट के साथ। अच्छा, ऑल्ट के साथ अगर आपने वन टाइम प्रेस किया या रखा है और इसकी सेम कॉपीज आपने जनरेट करनी हो, कंट्रोल डी। काम आपके कितने आसान हो जाते हैं। अगर टूल के ऊपर ग्रिप अच्छी है, अगर आपने एक एक चीज समझी है मेरी, तो आपको बनाते वक्त काफी इजी आपको फील होगा। अभी मैं इनमें फोटोज भी लगा के दिखाऊंगा, चाहे वो स्टार हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो। लेकिन एक शर्त है उसकी, वो क्लोज होना चाहिए। ओपन के ऊपर आप इमेज को नहीं रख सकते। ओपन का मतलब ये एक ओपन है, सॉरी, ये एक रेक्टेंगल है, ओपन नहीं है। ये भी एक रेक्टेंगल है, ओपन नहीं है। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई शेप बनाई थी, जैसे ये पॉलीगॉन बनाता हूं, ये देख लो। ये लो, एक शेप बनाता हूं।
क्लिक किया, क्लिक प्रेस ड्रैग, ये शेप बनी। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, माउस बटन छोड़ दो, इसको मैंने यहाँ पे डिजाइन के तौर पे यहाँ पे इसको रखना है। इसमें अगर तो फोटो लगानी है, इसके अंदर फोटो लग जाती है, क्लोज है ये। लेकिन अभी थोड़ी देर में ये ओपन होने लगा पाथ, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखना। अच्छा, पॉलीगॉन में भी ना, जैसा स्टार में था, पॉलीगॉन में भी अगर आप गौर करो तो ये कॉर्नर्स के ऊपर आपके छोटे 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 सर्कल नजर आ रहे हैं। और एक और चीज आपने देखी होगी, एंकर नजर आ रहे हैं। लेकिन एंकर हो या सर्कल हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में इस तरह होते हैं, लेकिन सिलेक्शन में कुछ और होता है। ये देखो, सिलेक्शन में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में फर्क है। जब आप सिलेक्शन टूल के साथ जाते हो तो आपको सिर्फ एक हैंडल अवेलेबल होता है जिससे कॉर्नर को कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब सारे कॉर्नर एक तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। कितने कॉर्नर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात के साथ एक जैसे होंगे। ये देखो, राउंड हो गए या शार्प हो गए। ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं इसमें एक चीज और आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको कहा जाए कि दो को करना है, दो को नहीं करना, तो फिर ये टूल आपके लिए ठीक नहीं है। कौन सा? सिलेक्शन टूल। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ चले जाओ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अब आपको कुछ ज्यादा इजाफी कंट्रोल्स मिल गए। वो किस तरह? आप अगर चाहो सिर्फ इसका और इसका कंट्रोल करना है, कॉर्नर को राउंड करना है, शिफ्ट के साथ करना। ये लो, अगर आपको कहा जाए इसका और इसका कंट्रोल करना है, कॉर्नर, शिफ्ट के साथ कर लेना। ये लो, चेक करो। ये एक थोड़ी देर पहले तक एक पॉलीगॉन की जो है वो शार्प साइड्स थी। अब आपने दो और दो, चार कॉर्नर्स को राउंड कर दिया और उससे एक नई शेप बनती हुई नजर आ रही है। कोई कह नहीं सकता ये पॉलीगॉन से बनाई हुई शेप है, क्योंकि पॉलीगॉन आमतौर पर शार्प साइड्स होती हैं। हो गया, ओ वेरी गुड। पॉलीगॉन की आमतौर पे शार्प साइड्स होती हैं, लेकिन ये दो राउंड ऊपर वाली और दो राउंड नीचे वाली कर देगी। बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको हैंडल्स, या ये आपके पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कमाल है, सिलेक्शन में सिर्फ एक ही हैंडल होता है जिससे सारी साइड्स एक जैसी रिस्पॉन्स देती हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एक को करना है, एक को नहीं करना, एक को करना है, एक को नहीं करना, तो फिर ये टूल इज द बेस्ट टूल। टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और एक और चीज मैं बता दूं कि आप अंडू करता हूं जरा इसको। मुझे ये वाली साइड्स ओपन करनी है, ऊपर वाला पार्ट ओपन करना है। मैं इसका फिल नन कर देता हूं, फिल नन कर देता हूं, और स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूं वैल्यू, ताकि आपको दिखाई दे स्ट्रोक। ये देखो, स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया रेड कलर का, फिल मैंने ऑफ कर दिया, बाय बाय। अब ये देखो, अगर मैं आपको कहूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसका ऊपर वाला जो हेड है वो उड़ाना है, ये देखो, दोनों एंकर्स को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले दो सिलेक्ट है। आप यहां से राउंड भी कर सकते हो अगर करना चाहो। सिलेक्शन करने का एक तरीका ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट सिलेक्शन से फायदा क्या होता है कि मुझे इन कॉर्नर्स को और इन कॉर्नर्स को राउंड करना है, सिलेक्शन टूल से ना करना। सिलेक्शन टूल से ये होगा नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बड़े मजे से हो जाएगा। ये देखो, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है? इन दो को और इन दो को राउंड करना है, और एक ही एक्शन में करना है। ये लो, इन दो एंकर्स को सिलेक्ट किया और इधर आके शिफ्ट के साथ इन दो एंकर्स को एक्टिव कर दो। अब आपको पता कितने एंकर सिलेक्ट में आउट ऑफ 8? चार। ये लो, और वो देखो, दो और दो ऊपर वाले नहीं हुए क्योंकि आपने एक्टिव नहीं किया उसको। तो ये देख रहे हो कि किस तरह शेप की जो है वो लुक ही चेंज हो जाती है एंकर्स के ऊपर काम करके। अंडू करता हूं, दोबारा से सुनो। मुझे ये ऊपर वाले दो एंकर्स रिमूव करने हैं। जैसे मैं रिमूव करूंगा, क्या ये जो शेप है ओपन नहीं हो जाएगी? हेड उसका गायब हो जाएगा। दो एंकर्स खत्म होने से ये साइड वाली लाइनें भी जाएंगी जो कनेक्टेड है उसके साथ। ये देखो, ठीक है ना? अब मजे की बात है, ऐसी शेप में जो ओपन हो जाए उसके अंदर इमेज नहीं आता। अगर ओपन हो जाए तो इमेज नहीं आता। ठीक है, इसको जब तक क्लोज नहीं करोगे इसका इमेज इसमें फिट नहीं लग कर सकते। हाँ, इसको एज ए डिजाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि एक काम करो, जिस तरह यूसीपी का लोगो आपने देखा होगा, काफी सारे इस तरह के बने हुए आपको शेप्स में उसको माउंट किया हुआ है। अब इसको अगर मैं अगर चाहूं तो इसका ऊपर वाले दो एंकर्स को सिलेक्ट करके इसका ऊपर भी हाइट बढ़ा सकता हूँ। ये देखो, डाउन भी कर सकते हैं। ये देखो, दो एंकर्स मैंने एक्टिव किए हैं, और नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये देखो,
दो एंकर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, अब दो एंकर्स मूव हो रहे हैं इकट्ठे। अप एरो से कर लो वो भी ठीक है, डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो भी कर सकते हैं, ये देखो, क्योंकि वो दो एंकर्स सिलेक्टेड हैं। अगर मैं इसके कहूँ कि इसकी कॉपी तरह कर देते हैं कुछ, इसके छोटे वर्जन्स मुझे बनाने हैं, ये देखो सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से मैं क्या करने लगा हूँ, इसका साइज ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। बड़ा करना हो छोटा करना हो, ये सारे काम कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इसको डिजाइन के अंदर इस तरह का एक्शन आप करके दिखा सकते हो। अगर आपने इसकी मल्टीपल कॉपीज करनी हो और इसके ऊपर एक्शन करना हो, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा ऑप्शंस, इसके अंदर पाथ की ऑप्शंस हैं कुछ, इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी इसके बना सकते हो। बल्कि इसमें आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और भी होती है, इसके ऊपर मैं आपको काम करवाऊंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ दो टूल्स के ऊपर फोकस करो, एक है सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फर्क है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको एंकर्स के ऊपर अलाउ करती है, अगर कभी ऐसी शेप्स बनानी हो तो ये आप कर के बना के दे सकते हो। अब मैं इसके अंदर आपको जाने से पहले, इस को क्लोज करने से पहले, अगर मैं आपको कहूं इनके अंदर इमेजेस लगाने हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात शेप्स हैं, इसमें मुझे इमेजेस को प्लेस करना है, जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से रेलेवेंट कुछ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, उनको आप इसके अंदर रखना चाह रहे हो। अब पहले तो उन इमेजेस को ले आओ, उन इमेजेस को ले आओ, और लाने के बाद एक काम करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इमेज जो आपने इसके अंदर रखना है, इसके नीचे होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपने रखना है, इसके नीचे वाली लेयर पे होना चाहिए। लेयर को अगर आप फोकस करो तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। ये इंपॉर्टेंट टिप इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसके बगैर आपका जो इमेज इसके अंदर कैप्चर नहीं होना, जैसे बोलते हैं क्लिप नहीं होना। क्लिप करने की कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, जो आपने इमेज लेके आना है वो इस शेप के बिलो होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये शेप किस तरह मुझे पता चलेगी कि कहाँ है ये देखो, जब आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, ये शेप एक्टिव हो गई होगी। ये है वो शेप, ऑन ऑफ करके देख लो। जिस शेप पे क्लिक करोगे, चाहे पॉलीगॉन है, चाहे स्टार है, चाहे सर्कल है, कुछ भी हो सकता है, जब आप किसी शेप पे क्लिक करते हो ना, वो आपको लेयर पैनल में एक्टिव हो जाती है। ये देख रहे हो, ये इस पे क्लिक करो, ये देख रहे हो सिलेक्ट हो गई। ये इसका मतलब है अगर आपने इसके अंदर या इसके अंदर कोई शेप रखती है, इसको पहले क्लिक करके चेक कर लो कि शेप आपकी जो बनी हुई है लेयर पैनल में किधर है। ब्लू डॉट देखो किधर है, और इसको वेरीफाई भी कर लो, यही है। दोबारा से सुनो, जिस जगह पे आपने इमेज को कैप्चर करना है, उसको क्लिक करके आपने लेयर पैनल में जो एक्टिव हुई है, इसके नीचे लेयर के ऊपर आपका इमेज आना चाहिए। इमेज लेके आते हैं, ये देखो फाइल। आपके क्लाइंट ने कुछ इमेजेस भेज दिए कि यार आप एक काम करो, ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो पेज है ना, तो नीचे जितने आपने वो पॉलीगॉन्स बनाए हैं उसमें जरा इमेज को कैप्चर करके रख दो। सात है, सात इमेज वहां पे मैं सेंड कर रहा हूं, उसको इसके अंदर रख दो। प्लेस करवाना है, फाइल, प्लेस। मिसाल के तौर पे अभी मैं एक लेके आ रहा हूं, फिर मैं इकट्ठे छह लेके आऊंगा। जिसको समझ आ जाएगी वो इंशाल्लाह इसी को फॉलो कर ले। मैंने डी ड्राइव के अंदर इमेजेस का फोल्डर, ग्राफिक्स के अंदर कुछ रखे हुए इमेजेस, तो उन इमेजेस को, या ये वो समझ लो कि क्लाइंट ने कोई इमेजेस भेजे हैं, ठीक है, कोई सीनरीज हैं, कोई डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्पॉट्स हैं टूरिज्म के, वो आपको सेंड कर दिए हैं। तो जैसे मुझे वो सेंड कर दिए उसने, तो मैं इनको इनके अंदर फिट करने लगा। ये देखिएगा, मुझे ये इमेज लगाना है, सिलेक्ट किया, प्लेस किया, और प्लेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो एक माउस के अंदर लोडेड इमेज नजर आ रहा है। जहां रखना है उसके ऊपर क्लिक बस ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये इमेज कहाँ है, लाजमी है आपने जो बनाया है ये इमेज, या आपने इंसर्ट जो किया है इमेज, वो सबसे ऊपर आएगा लेयर पैनल में। याद रखना, जो लास्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट या इमेज यहाँ होता है वो टॉप ऑफ द लेयर आ जाता है। मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इसको कहाँ लेके जाना,
उस शेप के बिलो लेके जाना है। अब आपको सर इतनी सारी शेप्स हैं, इसको किस तरह मैं उसके नीचे लेके जा सकता हूँ? दो काम हो सकते हैं, या इस इमेज के ऊपर शेप ले आओ, या इस इमेज को उस शेप के नीचे ले जाओ। दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो कर लो। मैं एक काम करता हूं, मैं इस शेप पे क्लिक करता हूं पॉलीगॉन पे, और इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूं। दोनों तरह अलाउड है, बस ये ख्याल रखना शेप ऊपर होनी चाहिए, इमेज नीचे होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है, भूलना नहीं। तो मैं पॉलीगॉन को इस दफा ऊपर ले जाता हूं, ये लो, ड्रैग करके ना, और इसको मैंने रखना किसके है? उस इमेज के ऊपर रखना है, लाइक दिस। चेक करो। अगर आपको कोई डाउट है मैं फिल भी कर देता हूं, ताकि आपको वाकई दिखाई दे कि शेप ऊपर ही है। ऊपर है ना तो इमेज नीचे है। ये रूल याद रखना, इमेज हमेशा जिसको कैप्चर करना है, क्लिप करना है इनटू स्टार, पॉलीगॉन, सर्कल, रेक्टेंगल, वो नीचे होना चाहिए उस लेयर के, सॉरी, इमेज नीचे होना चाहिए उस आपके शेप के। सामने सामने बैठ, लाइट चला गई। करूं क्या? अब ये कैसे होता है? दो इसके डिफरेंट वेज हैं, वो आपको करके दिखा देता हूं। एक, आपने इसको क्लिक किया, शेप को, ठीक है, और आप यहां पे चले जाओ ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट है ना, आपने ऑब्जेक्ट को करना है क्लिपिंग मास्क। यहां देखो कहीं लिखा हुआ है, नीचे, डाउन, ये है क्लिपिंग मास्क। यहां शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल 7, कंट्रोल 7 कर दिया करो। सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, मेक। अगर नहीं समझी दोबारा मैं आपको बताता हूं। ये देखो, आप देख रहे हो वो इमेज कैप्चर हो गया उस शेप के अंदर, क्लिप हो गया, और क्लिप होते ही आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस में, आपको साइड के ऊपर लेयर पैनल में एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। उन दोनों का एक ग्रुप भी बन गया, मैंने नहीं बनाया, खुद ही बना दिया। उसका नाम पता क्या रखा उसने? क्लिपिंग ग्रुप। क्लिपिंग ग्रुप में टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो, एक पॉलीगॉन है, दूसरा वो इमेज है। चेक करो, ये वो इमेज है, ये वो शेप है। अब आपको इसको देने का क्या फायदा है? देने का ये फायदा है कि आपको इमेज को थोड़ा सा नीचे करना है, तो आपको इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। इमेज हो गया सिलेक्ट, देख रहे हो हैंडल आगे, और इसको यहां साइज कर लो। इसको आगे पीछे करना हो, थोड़ा दाएं बाएं करना हो, ऊपर करना हो, नीचे करना हो, ये शेप को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये इमेज को सिलेक्ट किया। ये देखो, अगर शेप को करना है तो शेप यहां से सिलेक्ट होती है। अब अगर मैं करूंगा, मिसाल के तौर पर इसके हैंडल को मैं राउंड करना चाह रहा हूं, ये देखो, अब शेप हो रही है, देख रहे हो? शेप के ऊपर वर्क करना है तो शेप को सिलेक्ट करना पड़ता है, और अगर आपने इमेज पे वर्क करना है, इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इसको मैंने पलटना है, रोटेट करना है, उल्टा करना है, ये देखो, ये आपकी मर्जी है। साइज कर लो, रोटेट कर लो, मूव कर लो, जो दिल करता है आप इस इमेज को इसके अंदर सेटल डाउन कर सकते हो। जिसको समझ आई है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं समझ आई है, दोबारा से देखे। अब मुझे जल्दी जल्दी से मैं एक काम करूंगा। ये कितने जी शेप्स हैं? एक, दो, तीन, चार, छह रह गई, ठीक है। मुझे क्लाइंट ने छह इमेजेस भेजे, मैं इकट्ठे लेके आऊंगा इस बार। इसमें इस बार मैं थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज करूंगा। छह के छह इमेजेस इकट्ठे लेके आऊंगा। फाइल में जाऊं, प्लेस, जो एक के लिए किया है वही छह के लिए भी वैसे ही करना है, प्लेस। और ये देखो, ये इमेजेस पड़े हुए हैं, इनको अब आपने सेलेक्ट कैसे करना है? एक ये हो गया, दो ये हो गए, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, तीन ये हो गए, कंट्रोल के साथ, ठीक है। छोड़ दिया मैंने कंट्रोल, थोड़ा नीचे आता हूं, मुझे डिफरेंट इमेज चाहिए। ये मुझे चौथा ये चाहिए, कंट्रोल। पांचवा ये चाहिए, कंट्रोल। जब आपने लेना है, पिक करना है, तो कंट्रोल प्रेस करना है। ये लो, ये मैंने छह के छह इमेज सेलेक्ट कर ली है, देख रहे हो, ऊपर तीन नीचे तीन। अब मैं प्लेस करूंगा,
अब अगर आप गौर करो, माउस पॉइंटर की शक्ल पे गौर करो, 1 ऑफ 6 दिख रहा है, 1 ऑफ 6 इकट्ठे रखने हैं। ये मैं यहां रखने लगा हूं, ये देखो। पांच लेके आया, छठा नहीं आया, चले छठा ले आता हूं। इस तरह आपने एक लाना हो, 10 लाने हो, 100 लाने हो, उनको सिलेक्ट करके ले आया करो। और जहां ड्रॉप करना है वहां पे क्लिक पे ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दे। अच्छा, ये क्लिक पे ड्रैग ड्रॉप का मतलब ये नहीं है कि ये इस शेप के ऊपर ही है या शेप के नीचे है, नो। ये टॉप ऑफ द लिस्ट ही है लेयर पैनल में। अब आपको लेयर पैनल में जाके इनको अरेंज भी करना है। अगर जरा गौर करो, ये देखो, ये सारे इमेज टॉप पे पड़े हुए हैं लेयर पैनल। अब आपने जिस शेप के अंदर जिसको रखना है वो इसके ऊपर ले आओ। जैसे ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, क्लिक किया, ठीक है। एक्चुअली ये है वो शेप। इसके अबव रखूंगा या इसके नीचे रखूंगा, बिलो और अबव? अबव, ये याद रखना, इसके अबव मुझे शेप लानी है। अब वो कैसे लाऊंगा? सिलेक्ट तो मैंने की हुई है, ये वो शेप है। इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊं या उसको इमेज को नीचे ले आऊं, दोनों दोनों ठीक है। थोड़ा सा आपने जरा देखभाल भी करना है, ठीक है। और जिस जगह पे आपने रखना है उसको, इमेज को नीचे रखना है, शेप को ऊपर रखना है। इनको जरा वेरीफाई भी कर लेना, ये देखो, ये शेप ऑन ऑफ हो रही है। मुझे इसके ऊपर रखना था, नीचे नहीं रखना ना, इसको ऊपर ले आओ। इमेज होना चाहिए बिलो, चेक कर लो, इमेज होना चाहिए बिलो, कंडीशन है इमेज हमेशा बिलो। और एक चीज और एहतियात, जिस शेप के अंदर आपने इसको कैप्चर करना है वो फिल होनी चाहिए, नन नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर करो, क्या इस पॉलीगॉन को मैंने फिल रखा है या नहीं रखा, क्या इसकी फिलिंग ऑन है या नहीं है। बात करना स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, फिल ऑन ही नहीं करते, वो देखो फिल नन है, इस पॉलीगॉन की फिल नन है। स्ट्रोक रेड जरूर है, फिल नन है। अगर मैंने अभी क्लिप किया क्या होगा? अभी अगर मैंने क्लिप किया, क्या था शॉर्टकट की? कंट्रोल 7 थी ना। दोनों को सिलेक्ट करो, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल 7 प्रेस कर दो, क्लिक करिए, फिल ऑन है। ये लो, शेप को सिलेक्ट करता हूं, एक्टिव करो, शेप को थोड़ा एडजस्ट करो, ये लो। ये दूसरा इमेज भी। अच्छा, बाल का ना फिल नन होने की वजह से कैप्चर नहीं करता, तो आप फिल, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिल को ऑन कर दिया करो। ये देखो, दोबारा से सुनो, आपने इस ऑब्जेक्ट को फिल इसलिए करता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे है। तो हमारे रूल के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट को, शेप को, उस इमेज के ऊपर होना चाहिए। अगर इस इमेज को आप रख भी देते हो, यहाँ पे सेट कर भी देते हो, पहले सेट वेट कर लेना, तसल्ली कर लेना। बाद में जो इतनी आपने मेहनत करनी है इसको पहले ही आप सेट कर लेना। करने के बाद उस इमेज को, जो शेप है, इमेज को नीचे रखो, शेप को ऊपर ले आओ। ये लो जी, चेक करो। लेयर पैनल वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पैनल के बगैर आपको काम करने में दिक्कत होगी, आपको समझ ही नहीं आएगी करना क्या है, ठीक है। और ये आपकी शेप आ गई अबव लेयर पे, वेरीफाई कर लो ऑन ऑफ करके। ये इमेज है और ये शेप है, नीचे नहीं रखनी, ऊपर रखनी है लेयर पे, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7, इतनी सी बात है। इसी तरह बाकियों को भी कर लो, सेटरेट कर लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। आपको बाद में इसको फिर साइज वाइज करके एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, इस इमेज के आप अबव लेयर के ऊपर इस शेप को ले आओ। अब ये शेप स्टार भी हो सकती है, पॉलीगॉन भी हो सकती है, जो आपने बनाई है उनमें से कोई भी शेप हो सकती थी, ठीक है।
जो आपको स्टार भी हो सकता था। बाकी उसकी सेटिंग वेटिंग जो करनी है आप कर लीजिएगा। और फिर इनको इस तरह, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ, डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह है कि आपकी पर इमेज पर शेप एडजस्टमेंट हो रही है। अगर मैं आपको कहूं कि नंबर ऑफ शेप बहुत ज्यादा है, उसमें एक ही इमेज लगाना है इकट्ठा, वो कैसे होगा? बार बार आपने मैगजीन में देखा होगा, छोटी 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 शेप्स बनी होती हैं, उनमें गैप्स भी होते हैं, तो उनके अंदर आपका एक इमेज की प्रेजेंस वहां पे नजर आ रही होती है, मॉडल की प्रेजेंस वहां पे है, लेकिन वो आपकी एक सिंगल शेप में नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ शेप्स, पॉलीगॉन ही पॉलीगॉन पूरी स्क्रीन पे बना लेता हूँ। उसके अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर आपने कैप्चर करना है तो कैसे करना है? वो हमारा अगला पॉइंट है, उसमें मैं आपको लेके आता हूँ और समझाता हूँ कैसे करना है, लेकिन इसको मैं जल्दी जल्दी से आपको कवर कर दूं। सिंगल पर शेप पर इमेज की तो आपको साइंस समझ आ गई, और रूल भी आपको समझ आ गया कि कैसे करते हैं। इमेज को हमेशा शेप के नीचे रखते हैं, और ये आप इसको देख भी रहे हो शेप, और इन दोनों को सिलेक्ट करना पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 कंट्रोल 7, नहीं पता भूल गए, कंट्रोल 7 तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से देख लो, क्लिपिंग मास्क, और मेक करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल 7। कैप्चर हो गया, ठीक है, कंट्रोल 7। उम्मीद है भूलेगा नहीं अभी, मैंने को 5-6 दफा करके दिखाया है। ठीक है, अब कम से कम ये नहीं भूलेगा कि किसी शेप को जो आप बनाते हो उसके अंदर इमेज कैसे आता है। और अगला पॉइंट जो मैं आपको समझाने लगा हूं वो ये, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ शेप्स बहुत ज्यादा हो तो उसमें कैसे करते हो ये काम, वो भी देख लो। और अगर आपके एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो तो टेंशन नहीं लेनी, आपने इस क्लिपिंग ग्रुप के ऊपर इसको ऑन करना है, इसमें उस इमेज को आपने एक्टिव करना है, और एक्टिव करके बाद इसको आप साइज कर लो या मूव करके ले आओ, ऐसे। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं है। इनको सिलेक्ट करते हैं, साइड पे क्लिक करो, एरिया सेलेक्ट किया, ये मुझे सारे ऑब्जेक्ट फिलहाल नहीं चाहिए। अब जरा देखना मैं क्या करने लगा हूं। ये आपके पास काफी सारी इमेजेस, या काफी सारी आपके पास स्टार्स हैं, ठीक है। इनके इनसाइड मैं एक इमेज को लेके आना चाह रहा हूँ। ये लो, कुछ इसकी कॉपीज और बना लेते हैं। सबको सिलेक्ट किया, पूरे हाफ पेज के ऊपर मैं इमेज यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, इसके इनसाइड। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट सेट कर लेता हूँ। एक ध्यान की स्पेसिंग भी एडजस्ट करने के हमारे पास और भी बहुत प्रोफेशनल ट्रिक्स होती हैं, ऑप्शंस होती हैं, जिससे थ्रू ये काम करना नहायत ईजी हो जाता है। अभी तो मैं आपको चूंकि ऑप्शन नहीं सिखाई, इसलिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, वरना ये काम बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। अब मुझे बताओ ये कितनी शेप्स हैं? 16, 16 शेप्स हैं ना। इनके ऊपर इसके इनसाइड आपने इमेज पुट करना है। अगर अकेले अकेले में करना है वो तो मसला ही कोई नहीं, वो तो आप कर लोगे। ठीक है, ये लो, इमेज ले आओ, ये इमेज ले आते हैं, ये इमेज आ गई। इस इमेज को मैं इसके इनसाइड पुट करना चाह रहा हूँ। इमेज का बैक साइड पे होना जरूरी है ना, शेप्स ऊपर हो, इमेज बिलो होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है,
अच्छा, पहले काम करते हैं कि इनका ना, आप सबको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप बना लेता हूं। क्या? ग्रुप बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में गया और इनका मैंने ग्रुप बना दिया। चेक करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में आ गए। चेक कर लो। इस ग्रुप के बिलो मुझे रखना है इमेज को। ये इमेज, ये नीचे होना चाहिए, चाहे वो सिंगल शेप हो, चाहे आपके ग्रुप ऑफ शेप्स हो, इमेज बिलो होना चाहिए इसके। अब ये ग्रुप तो मैंने बना दिया। अब इसको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपने ये एक्शन कंप्लीट करना है, एक काम करना पड़ेगा, इसकी फिल को ऑन कर दो। फिलिंग इसकी कोई नहीं है, फिलिंग ऑन कर दो। फिलिंग आप जैसे कि देख रहे हो, इसमें से ये ग्रुप की फिलिंग इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो पहले तो मैं ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। अब एक चीज और आपने देखी होगी कि अगर आप ग्रुप के किसी एलिमेंट को क्लिक करोगे तो सारा ग्रुप सिलेक्ट हो जाता है। ये लो, ये सारा ग्रुप सिलेक्ट हो गया। यही फायदा होता है ग्रुप बनाने का। हाँ, उसमें से किसी एक आपने पार्ट को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना पड़ता है ऐसे। ये ग्रुप के अंदर ये आपका एलिमेंट सिलेक्ट हो गया ऐसे। ठीक है, आउटसाइड दैट ग्रुप डबल क्लिक करो, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप की। लेकिन अगर आपने किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना हो तो याद रखना डबल क्लिक करना पड़ता है ऐसे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना हो। लेकिन मुझे अभी फिलहाल ऐसा नहीं करना, मुझे अब क्या करना है मैं आपको बताने लगा। ये देखो, सारों को सिलेक्ट किया, मतलब ग्रुप को सिलेक्ट किया। ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आपने एक काम करना है, इसका कंपाउंड बनाना है। क्लिपिंग मास्क से पहले इन सारी शेप्स को आपने इकट्ठा करके इनका क्या बनाना है। क्लिपिंग मास्क के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड मेक। ये लो, कंपाउंड मेक पे आपने क्लिक किया तो ये अब आपका कंपाउंड बन गया। कंपाउंड मतलब ये सारे इकट्ठे हो गए, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आप आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। ग्रुप बनाना इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी कंपाउंड बनाना था। ग्रुप अगर आपने नहीं भी बनाना ना बनाओ, लेकिन कंपाउंड जरूर बनाना है। और कंपाउंड बनाने के बाद आपने एहतियात नंबर 2 ये करनी है, इसकी फिलिंग कर देना। फिलिंग कर देना। और उसके बाद आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, इमेज को इसके नीचे ले आना। इसके नीचे होना चाहिए लेयर पे। अच्छा, अगर आप कंपाउंड की बात करते हो, कंपाउंड इसका कहाँ बना कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स का? ये है, ये कंपाउंड है। लिखा हुआ नजर आएगा आपको कंपाउंड पाथ। ग्रुप जब बनाया था ग्रुप लिखा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आपने बनाना क्या था? कंपाउंड बनाना था। मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं थी, मुझे कंपाउंड की जरूरत थी। कंपाउंड मैंने बना दिया, मेक करके कंपाउंड ऑप्शन में जाके मेक, कंपाउंड बन गया। ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट अब आपको ट्रीट करेगा। देख रहे हो? कंपाउंड, ग्रुप नहीं जरूरत, कंपाउंड बनाना है। और कंपाउंड बनाने के बाद उस इमेज को या इसको ऊपर ले जाओ या इस इमेज को नीचे ले आओ। इसी को ऊपर ले जाए, कंपाउंड को। ये लो, कंपाउंड ऊपर आ गया और इमेज उसके नीचे ही पड़ा हुआ है जो मुझे रिक्वायर्ड था। इसको अब आप इसके नीचे ऐसे प्लेस कर दो। और अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, कंपाउंड वाले को भी और नीचे इमेज वाले को भी। और इसके ऊपर जाके आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लिपिंग मास्क कर देना। अब वो सिंगल आपका इमेज है उसके अंदर आ चुका है। हाँ, इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपको, तो आपने इसी क्लिप ग्रुप के अंदर जाना है और कंपाउंड वाले बिल्कुल जो आपका एलिमेंट है उसके नीचे है वो इमेज, इसको क्लिक कर देना है, एक्टिव हो गया। और इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है, अब कर लो। ये इमेज की मूवमेंट हो रही है, चेक करो, इमेज मूव हो रहा है। ठीक है, आप जैसे चाह रहे हो, जिस तरह चाह रहे हो इमेज को यहाँ पे रख के साइज वाइज करना है, साइज वाइज कर लो। ये लो, देख रहे हो? ये इमेज आ रहा है। ये इमेज की जैसे आप एडजस्ट करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, रोटेट कर लो। साइज करना चाह रहे हो, साइज कर लो। वही काम जो मैंने सिंगल के लिए बोला था
वो कंपाउंड के लिए भी वैसे ही आपने ट्रीटमेंट उसकी करनी है। इस तरह आप अपने इमेज को उसके अंदर रख सकते हो। जैसे जिसको नहीं समझ आई वो जल्दी से मेरे साथ इसको रिपीट होता हुआ देख ले। ठीक है, ये आपने एक पॉलीगॉन बनाया, ये पॉलीगॉन बन गया। इस पॉलीगॉन को आपने एज ए मल्टीपल शेप्स को आपने क्रिएट करना है, वो करने लगा हूं। डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। डिफॉल्ट याद रखना, फिल इज वाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक होता है। और इन ऑब्जेक्ट्स को यहां पे मैं रिपीट कर देता हूं नंबर ऑफ टाइम। और के साथ कंट्रोल डी, पूरे पेज पे ले आओ, कंट्रोल डी, इन सबको सिलेक्ट किया, और के साथ कंट्रोल डी। या आपके पास शेप्स ही शेप्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर आपने इमेज कैप्चर करना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, कंपाउंड में जो शामिल नहीं होगा वहां पे इमेज की प्रेजेंस नहीं होगी। क्या क्या है मैंने वो बताने लगा हूं। ये देखो, ये सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको आउट कर देते हैं, ये बीच में खाम खा आ गया, शिफ्ट के साथ क्लिक करो, आउट हो जाएगा। अब आपके सिर्फ ये पॉलीगॉन सिलेक्टेड हैं। और अगर आप नहीं समझ आ रही, मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये पॉलीगॉन सिलेक्टेड है, जितने भी हैं रेड कर देता हूं, चले। ये पॉलीगॉन सिलेक्टेड है। इसमें से कुछ पॉलीगॉन्स को मैं आउट करने लगा हूं सिलेक्शन में से, देखना किस तरह होंगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो, शिफ्ट के साथ आउट, 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 शिफ्ट के साथ आउट। जिनको आउट कर दिया, अब आउट चाहे यहां से कर दो, आउट चाहे यहां से लेयर पैनल से कर दो। ये देखो, जो आउट हुए हैं वो आपको दिख रही है, स्पॉट्स ऑफ हैं। इसका मतलब क्लियर मतलब ये है कि ये आउट हो गए पॉलीगॉन्स। और मजीद अगर करने हो यहां से भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे इधर से करना है, इधर से कर लो। शिफ्ट के साथ आउट, शिफ्ट के साथ आउट, शिफ्ट के साथ आउट, आउट। और दोबारा ऑन करने हैं, शिफ्ट के साथ ही ऑन, शिफ्ट के साथ ही ऑफ होता है। और सिलेक्शन से ये आउट करने के बाद अब अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में है उनका कंपाउंड बनेगा। और जब मैं क्लिप करवाऊंगा उनमें क्लिप होगा, बाकी जिनको नहीं सिलेक्ट किया हुआ है वो उसके अंदर इमेज कैप्चर नहीं होगा। पहले कंपाउंड बनाना, मेक। जैसे ही आप कंपाउंड को बनाओगे, एक अलग से लेयर बन गई, उसका नाम है कंपाउंड। चेक करो। और जो नहीं बने वो अलग ही पड़े हैं, वो देखो। जिनके बनी है वो ये है, कंपाउंड आ गया ना ऊपर पाथ। और जिनका नहीं है वो नीचे सारी ऑन पड़ी है इस तरह। ये जो है कंपाउंड पाथ में शामिल हो गए। और अगर इमेज लोड करूंगा ना, इसमें इमेज आएगा जो इस वक्त आपको ऑफ नजर आ रही है। करूं क्या? ये लो, एक इमेज ले आओ, कोई मॉडल इमेज, कुछ भी एनीथिंग। ये लो, ये इमेज मैंने सिलेक्ट किया, प्लेस किया। ये इमेज मैंने यहां पे प्लेस कर दिया ऐसे। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं पॉसिबल है कि दो इमेजेस आ जाएं, एक नहीं दो आ जाएं, दो भी आ सकते हैं, एक और ले आते हैं। लेट्स सी। अब आपने इस इमेज को, दूसरे को शिफ्ट के साथ, और तीसरे को भी शिफ्ट के साथ एक्टिव कर देना। अब प्रॉब्लम इज दैट कि एक मैं गड़बड़ कर रहा हूं, वो क्या है गड़बड़? नहीं, नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं। हाँ जी, इतनी देर से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो, जिन में आपके बाकी क्यों नहीं आए?
वो कंपाउंड में नहीं किए, कंपाउंड किया तो वो भी शामिल हो जाते। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने लगा, फर्स्ट वन दिस वन, शिफ्ट के साथ लास्ट वाला, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, पहले मैंने एक इमेज को कैप्चर करवाया था, क्लिप करवाया था, अब मैं दो इमेजेस को कैप्चर क्लिप करवा रहा हूँ। देखते हैं, लेट्स सी। Ctrl+7 की प्रेस कर दो, यहाँ यह कर दो, चेक करो, ये देखो दो इमेजेस आ गए। दोनों इमेजेस अपनी अपनी जगह पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां पे रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं वो क्योंकि कंपाउंड में शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए वहां पे नहीं दिख रहा, वरना वो भी आपको दिखाई देता। उम्मीद करता हूं कि कभी आपको ऐसे पेजेस बनाने हो जिसमें हाँ इनकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। मैं चाह रहा हूँ इस मॉडल की आईज थोड़ी सी विजिबल हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रेजेंस ज्यादा दिखानी है, कोई मसला नहीं, आप इसके क्लिपिंग मास्क के ग्रुप में जाओ, इस इमेज पे क्लिक कर दो, लाइक दिस, ये इमेज सेलेक्ट हो गया। अब आप सिलेक्शन टूल को ऑन करके इसको मूव करके, सॉरी, इसको आप मूव करके ले आओ, उसको सिर्फ एक्टिव करना है, बाकियों को नहीं। ये देख रहे हो, इसी तरह अगर उसको भी करना है, इसको क्लिक कर दो, ये लो, आगे करना है, पीछे करना है या स्ट्रेच करना है, आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो उस पेज के ऊपर जो आप शो करना चाह रहे हो। क्या टाइम हुआ है? 3 o'clock हो गए। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आज आपने जो सीखा है कुछ समझ भी आई है? आपने सिलेक्शन टूल वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फिर आपने किस तरह खूबसूरती से आप अपने पेजेस के ऊपर इस तरह के डिजाइन आप क्रिएट करके दिखा सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं जल्दी से, मैं इस ना आर्टबोर्ड की कॉपी बनाता हूँ और 2-4 मिनट में एक दो चीज़ें और टिप्स हैं वो आपको दे दूँ। ये आर्टबोर्ड एक आपका बनने जा रहा है, एक और बनाते हैं। आर्टबोर्ड टूल को आपने ऑन करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। आर्टबोर्ड टूल पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप नया आर्टबोर्ड भी एक्टिव कर सकते हो, न्यू, ये लो, उसी साइज का एक और आर्टबोर्ड आ गया। उस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं अगर आपको कहूं कि ये जो आपने अभी सीखा है, जिसमें एक शेप के ऊपर एक स्ट्रिप बनाई थी आपने बॉटम पे इस तरह, ये वाली डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर व्हाइट इज फिल एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये काम आपके लिए कितना इजी हो जाता है कि आप किसी एंकर को आप क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से, अगर आपने कलर वलर देने हैं, कलर वलर के साथ इसको बहुत खूबसूरती से आप दिखा सकते हो। कलर आपने अगर इसके अंदर रखने हैं तो यू नीड टू सिलेक्ट शेप फर्स्ट, ठीक है, इसको आप पहले क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज ये मौजूद हैं, यहाँ से कर लो चाहे फिल। ये मैं जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसको रेड फिल कर दिया, ठीक है। और अगर बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें अगर कर्व्स बनानी हो तो कर्व्स कैसे बनती हैं, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और अगर इसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हो, ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि मुझे यहाँ पे कर्व निकालनी है, तो इसकी आसान, या कर्व निकालनी है, इसके यहाँ से बेंड करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टूल सिखाया था ऐड एंकर का, अगर आप ऐड एंकर पे क्लिक कर दो, जिस जगह पे आपको चाहिए एक मजीद एंकर पॉइंट ऐड करना, वहां क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको हेल्प करेगा इस एंकर के साथ वर्क करना। इसी की कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, इसको फ्लिप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। ये देख रहे हो कितना स्मार्टली आप अपने डिजाइन के अंदर इनको इस्तेमाल करके फ्लिपिंग के साथ डिजाइन बना सकते हो। वर्टिकल, ये भी एक डिजाइन है। अगर आपको कहा जाए इसमें फोटो आ जाएगा, यस, इधर भी फोटो आ जाएगा, यस आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोटो भी इसके अंदर जैसा बाकियों में आ सकता है, तो ये शेप के अंदर आप फोटो को यहाँ पे लेके आ सकते हो। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, ये देखो। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आर्टबोर्ड आपने के ऊपर ये एक सिंपल सा एक आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया है,
इसको इस तरह कर्व कर सकते हैं ऊपर, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को कर्व कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। उसके लिए अगेन यू नीड टू क्रिएट एडिशनल एंकर लाइक दिस। आ गया। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो, एंकर को एक्टिव करना है, सिंगल को ऐसे क्लिक करोगे एक्टिव हो जाए, बाकी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये लो, ये लो, कितने खूबसूरत से आप डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट में इसके टॉप एंड बॉटम के ऊपर आप डिजाइन के वो एलिमेंट से आप ये काम करके दिखा रहे हो। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं। मैं टॉप और बॉटम को डिस्कस कर रहा हूँ। टॉप में आमतौर पे टाइटल्स होंगे, बॉटम पे आपकी कॉन्टैक्ट वगैरह ये वो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, बीच में कोई टेक्स्ट आपने रखना है, कोई इमेजेस रखने हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस फ्लायर को आप टॉप एंड बॉटम के साथ इन आइडियाज के साथ लेके चल सकते हो। एक और बनाते हैं। अब मैं कर्व के ऊपर भी काम करता हूँ। कर्व की अगर बात करो तो स्टूडेंट ये देखो, क्या कर्व नहीं हो जाएगा यहां से? दोबारा देखो, क्लिक किया, कर्व भी तो हो रहा है ना। कर्व भी तो कर सकते हो उस पॉइंट से। ये जो एक्टिव किया था आपने, इसको आप क्लिक करो और इस पॉइंट को यहां से आप कर्व को दोबारा से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने एंकर्स पे काम करना हो, एंकर्स को भी यहां से कंट्रोल कर सकते हो विद इट्स हैंडल्स। ये देखो, ये हैंडल्स भी हैं, यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, एक और आउटपुट बनाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको बता रहा हूं जिसमें आप इन टूल्स को यूज करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप अपने डिजाइन के अंदर इसको लेके आ सकते हो। लाइक दिस, ये देखो, ये मैंने बनाई एक शेप। और शेप बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे एक नया एंकर ऐड करके, ये लो, ये एंकर बन गया। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये शार्प एज होगा, क्या ये राउंड हो सकता है? यस, यू कैन डू इट। वो कैसे? ये देखो, ये एंकर पॉइंट टूल है, इससे ये काम आपका आसान हो जाएगा। करके दिखाऊं? ये टूल लो, यहाँ पे आके क्लिक कर दो। क्लिक करने से फायदा क्या होगा, चेक करो। पहले क्या हो रहा है और बाद में आप क्या कर सकते हो। अगर आप गौर करो, इस एज को आप शार्प करना हो, राउंड करना हो, ये आप कर सकते हो। इसकी सेम रेप्लिका उधर भी लेके जा सकते हो, लाइक दिस। ये लो, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसको पेज के ऊपर उसको किस तरह इस्तेमाल करके लेके जाना है। ये लो, फ्लिप कर दो इसको, सिलेक्ट कर दो और ये फ्लिप है। सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से होगा सिलेक्ट। ये लो, इनके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह दिखाना चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आपके बनाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। और अगर एक और आर्टबोर्ड बनाता हूं और उस आर्टबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा एक आपको मल्टीपल एंकर्स ऐड करके डिजाइन के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हो, ये देखो, ये चेक कीजिएगा। आपने सिंपल एक रेक्टेंगल बनाई। रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर आपको कहूं कि एक एंकर नहीं लगाने, ज्यादा लगाने हैं, चेक कीजिएगा। एंकर को एक खास फासले पे लगाना है, ये भी कर सकते हैं। वो मैं आपको जब ऑब्जेक्ट मेन्यू करवाऊंगा पाथ, उसके थ्रू आपको बता दूंगा। आज मैं रफली लगाता हूँ, ये देखो, एक एंकर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सात एंकर्स बना दिए। इनको सिलेक्ट करता हूँ, चेक कीजिएगा, एक छोड़ के एक। एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन शेप के साथ, चार। चार एंकर एक्टिव हो गए। आउट करना है, इन करना है, इन करके दिखा। देख रहे हो पेजेस की एजेस कितने खूबसूरती से रेडी हो रही है। आउट करता हूं, ये मैंने इसको, ये खूबसूरत डिजाइन, यहां तक कि इसकी शार्पनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, राउंड और शार्प, राउंड और शार्प। और ये आपने बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर इस तरह का डिजाइन आपने क्रिएट करना है, लाइक दिस। ये लो, सिलेक्ट, ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड फ्लिप।
देन कलर। और ये चीज जो मैंने आपको लेफ्ट राइट करवाई, बॉटम पे भी हो सकता है, वेवी आपने बनाने हो, वेवी काइंड ऑफ स्क्रीन के ऊपर इसको दिखाना है। तो ये देखो, मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको जो इसकी यूजेज है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टबोर्ड एक और बनाते हैं। आर्टबोर्ड बनाने के बाद यही काम अगर आप करना चाहो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको वेव्स की सूरत में इसको दिखाना है तो ये अब दिखा सकते हैं। जस्ट यू नीड टू ऐड एंकर्स, ठीक है। ऐड एंकर्स करने हैं, वो कितने करने हैं ये आपकी मर्जी है, और उसे क्या बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आपने जस्ट क्लिक करके ऐड करना है, जहां जहां ऐड करने एंकर्स। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं रफली कैलकुलेशन करके कर रहा हूँ, ये बड़ी एक्यूरेटली और परफेक्ट कैलकुलेशन हो जाती हैं, वो बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा कि एक क्लिक करने पे एंकर्स दरमियान में ऐड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे और इक्वल डिस्टेंस में होंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये काम आप स्टूडेंट इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखो, बल्कि मैं आपको बता ही दूं, ये आपकी एक शेप है। अगर आप इसमें मल्टीपल एंकर्स क्रिएट करना चाह रहे हो ना, इसकी आसान सी ट्रिक ये होती है कि सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगी पाथ के नाम से, है कहीं पाथ में ये ऑप्शन नजर आ रही है। ये आपके लिए आसान कर देता है। बराबर बराबर फासले पे हर दो एंकर के दरमियान में एक एंकर आ जाएगा, हर दो एंकर के दरमियान में एक एंकर आ जाएगा, ये देखो खुद ही बनते जाएंगे। दोबारा देखो, हर अटेम्प्ट पे हर एंकर के दरमियान में एंकर ऐड होते जाएंगे। और ये चेक कर लो बन रहे कि नहीं बन रहे। दोबारा देखो, पाथ, ऑब्जेक्ट पाथ, ऐड एंकर पॉइंट। इतनी जो आप मेहनत कर रहे थे आपके लिए कितना आसान हो गया। एंकर बन गए ना। अब इन एंकर्स के ऊपर आपने वर्क कैसे करना है ये आपकी मर्जी है। ये देखो, क्लिक, शेप के साथ क्लिक, शेप के साथ क्लिक, शेप के साथ क्लिक, अप और डाउन। ये लो, सिर्फ इसी को राउंड नहीं कर सकते। ये देखो बेबी, सिर्फ इसी को राउंड नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हो। ये लो, ये आपने जब ये कर दिया, अगर आपको कहा जाए ऊपर वालों को भी करना है, मसला ही कोई नहीं, चेक करो। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको एक्टिव कर लूंगा, ऊपर वाले एंकर्स को भी एक्टिव कर सकती है। देखो, एक शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन। अब अगर मैं करूंगा ये, अब ये राउंड होंगे ऊपर से। कितनी मजे की चीजें हैं। और अगर आप कहते हो कि मुझे इसकी कॉपी चाहिए, ऑलवेज आइए लो, और इसके एक्सट्रीम एंड पे ले जाने के बाद इसको फ्लिप कर दो। तो बताने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें आपके एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर बन सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने किसी टूल को हाथ भी नहीं लगाया सिवाय रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल्स के ऊपर ही मैं काम कर 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 करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बन सकता है, किस तरह बन सकता है। वर्टिकल प्लेसमेंट से, हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट से, आप खास तौर पे फ्लायर्स, ब्रोशर्स जो होते हैं उससे एक्सट्रीम बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह की प्रेजेंस नजर आएगी आपको। तो ये बनाने की कुछ मैंने आपको सिंपल सी आपको ट्रिक्स बताई, जो कि इसके अलावा भी हो सकती थी। ये पॉलीगॉन पे, आप स्टार पे, आप एलिप्स पे भी ये परफॉर्म करके बहुत अच्छा डिजाइन अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखें। तो कल मैं इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अभी खत्म नहीं हुआ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का रोल डिफरेंट टूल के साथ डिफरेंट है, ठीक है। अभी मैंने ज्यादातर आज फोकस रेक्टेंगल्स पे किया, या मैंने फिर आपको जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो उसके अंदर क्लिप करके दिखाया। क्लिप करने का रूल याद रखना, शेप जो है अबव लेयर पे हो, इमेज जो है वो बिलो लेयर पे हो, दिस इज अ रूल। और लेकिन अगर आपने मल्टीपल शेप्स के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, एक को या दो को या तीन को, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्ट करके पहले बना लो उसका कंपाउंड पाथ, जरूरी है। कंपाउंड पाथ वो फिर सिंगल एलिमेंट के तौर पे बिहेव करता है। अच्छा, कंपाउंड पाथ में या तो मैंने पॉलीगॉन्स रखी या स्टार्स रखे, आप इनका मिक्सचर भी रख सकते हो, पॉलीगॉन स्टार ट्राइंगल इकट्ठा करके उनका कंपाउंड बना लो। जरा अटेम्प्ट करके देखना, कितने खूबसूरत क्रिएटिविटी आपकी डिजाइन के अंदर आपको मिलेगी। और उसके अंदर फिर सिंगल के अंदर सिंगल अगर आपने लोड करना है वो भी बता दिया, और अगर आपने मल्टीपल के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट को लोड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी कंटेंट का पार्ट आपका जो भी हो
लेकिन आज आपको इन शेप्स के साथ आर्टबोर्ड के ऊपर इनको किस तरह इस्तेमाल करना है और सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में फ़र्क क्या है। अगर आप इन दो टूल्स को समझ लोगे, जो कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसके बराबर में कल इन दो टूल्स को भी समझा दूंगा, दोनों को। एक है मैजिक, एक है लेसो। इनको भी आपको बता दूंगा कि ये आपको किस तरह हेल्प करते हैं सिलेक्शन करने के लिए। सिलेक्शन सिर्फ इन्हीं से नहीं होती, सिलेक्शन इनसे भी होती है, ये कल बताऊंगा। और साथ ही फिर इस टूल की तरफ ले जाऊंगा जिसमें मैंने आपको ऐड एंकर करवाया, डिलीट भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा, एंकर पॉइंट टूल का। आज मैं बताने लगा था, लेकिन ये मैंने आपको अभी इसको दोबारा से बताऊंगा, एंकर पॉइंट टूल। और फाइनली पेन टूल से आप जो मर्जी दिल करता है बना सकते हो, जो दिल करता है आप पेन टूल से बना सकते हो। इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना मेरी तरफ से है। अभी आज के दिन की प्रैक्टिस सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्लिपिंग मास्क, शेप को आपने एक्टिव करके या एंकर को एक्टिव करके क्या करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाए इन टूल्स को इस्तेमाल करके आप कुछ भी अपना क्रिएट करना चाहो तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। और ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह इसके साथ प्ले करते हो। एंकर को सिलेक्ट करने के लिए आपने जाना है, टूल का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, और जिन एंकर्स को आपने एक्टिव किया होता है सिर्फ वही रिमूव होते हैं, और रिमूव होके एक नई चीज़ भी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है ना। जब आपका ऊपर हेड किधर गया, वो एंकर को जब खत्म किया उसके साथ कनेक्टेड लाइन भी खत्म हो गई। ये आपने ध्यान से करना है कि जिस पार्ट को आप, मैं अगर आपको वो नीचे वाले एंकर खत्म कर दूँ, ये दोनों सेलेक्ट करके डिलीट, जब वो खत्म हुए तो ये स्टार का रिमेनिंग पार्ट रह गया, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड लाइंस भी जाती हैं साथ। तो ये अगर आप गौर करो कि ये शेप अब बनी कैसे है, कोई सोच भी नहीं सकता ये स्टार के ऊपर एक्शन किया गया। हालांकि था तो ये स्टार ही ना, लेकिन स्टार के ऊपर आपने क्या किया, ये अलग शेप बन गई, ये अलग शेप बन गई। और मजे की बात है, इन एंकर्स को भी आप एक्टिव करके इनके ऊपर भी एक्शन कर सकते हो। ये देख रहे हो किस तरह एंकर्स के ऊपर काम करके आप उन शेप्स को फर्दर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट करके एक डिज़ाइन बना सकते हो। कितना पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टूल ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। आपका कॉरल के बाद या कॉरल से पहला नंबर जो है वो इलिस्ट्रेटर का ही है। इलिस्ट्रेटर में आपको बहुत अच्छे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, काम करने में मज़ा आता है, सीखने में आसानी हो जाती है, बनाने में बहुत आसानी देता है आपको। समझ आ रही है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम मज़ीद कुछ टूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी इससे हमने बहुत कुछ बनाना है, आपको समझाना है। अभी आप रफली मैं आपको काम कर रहा हूँ, कोई पेज नहीं बना रहे, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टूल को राइट वे में इस्तेमाल कैसे करना है। फाइल सेव जब करोगे आपसे वो लोकेशन मांगेगा, कहाँ पे सेव करना है, क्लाउड पे करना है या कंप्यूटर पे। आपने कहना है कंप्यूटर पे, और आगे आपने फोल्डर बताना है, लोकेशन बतानी है, नाम देना बस। जिस पीसी पे आपने, जिस पीसी अगर कहोगे जिस पीसी में पे आपको बताना है डेस्कटॉप पे रखना है, सी ड्राइव पे रखना है, कहाँ रखना है। उसी तरह से आम फाइलें सेव होती हैं। जिस तरह ये आयशा का फोल्डर बना हुआ है, इस आयशा के फोल्डर में जाते हैं, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस ऑफ शेप्स, प्रैक्टिस ऑफ शेप्स, या जो भी नाम मुनासिब से रखना है। और AI इसकी एक्सटेंशन होती है, एडोबी इलस्ट्रेटर। इस तरह ये फाइल सेव हो जाती है।